हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये शांगवांग होने वाली है। मैं अभी तक वांगशन नहीं शेयर कर रही, तो मैंने सोचा एक स्टोरी शांगवांग हो जाए, कुछ लंबा ही हो जाए, तो देखते हैं कि कितना लंबा बनता है। ठीक है, तो आज की स्टोरी शांगवांग हम स्टार्ट करते हैं और जैसा भी लगे वैसा बताना। वैसे ये मैंने कहीं पे देखा हुआ था, तो मैं उसी को अपनी वांगशन स्टोरी में कन्वर्ट करके ला रही हूँ उस स्टोरी को। तो आप लोग बताना कैसा लगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एक एक बड़ा सा महल दिखाया जाता है जहाँ पे ढेर सारे लोग थे और वो लोग बस देखे जा रहे थे ऊपर की साइड। और अभी वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी और लड़ाइयों की वजह से वहाँ पे बहुत सारे शोर शराबे बच रहे थे। और हमें वहीं पे दिखाया जाता है एक महल के दूर पे एक छोटा सा घर जहाँ पे एक क्यूट सा ओमेगा रहता था। बहुत ज़्यादा ही अकेले रहता था वो, उसे किसी से मतलब ही नहीं था, उसे कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और वो बढ़िया से अपना खाना बना के खाने वाला था। पर तभी वहाँ पे कुछ सैनिक पहुँच जाते हैं जो उसे पकड़ने लगते हैं और वो कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे किसी का भी रहना मना है। और ये कह के वो उस ओमेगा को, उस क्यूट से ओमेगा को पकड़ के लेके जाने लगते हैं। और वो ओमेगा कहता है अरे मुझे छोड़ो, पर वो लोग छोड़ नहीं रहते। तो वो क्या करता है, उस खाने को पेपर में लपेटा हुआ था तो उस खाने को अपने पॉकेट में डाल लेता है और कहता है ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और ये कह के वो आगे आगे चलता जाता है। और तभी उसे दिखाया जाता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, मतलब उसके जो डैड हैं, और वैसे भी ये उसकी स्टेप मॉम थी, क्योंकि जो ओमेगा था वो एक मेड का बच्चा था, मतलब राजा से ही था, पर एक मेड का बच्चा होने की वजह से उसे महल से दूर रखा जाता था। जैसे वो यहाँ पे आए ना, तो इस वो ओमेगा बस देखे जा रहा था कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर में उसे यहाँ पे पकड़ के क्यों लाया गया है भाई, यही वो सोच रहा था। और वो इधर उधर देख रहा था और कह रहा था आखिर में ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पे कुछ सैनिक उसे पकड़ के घुटनों के बल बैठा देते हैं और वहाँ पे वो बैठ जाता है। और हमें ये ओमेगा बताता है अपनी लाइफ की स्टोरी। जब उसका जन्म हुआ तब उसकी मॉम उसके साथ थी, पर कुछ टाइम के बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई। और जो मेड थी, मतलब उसकी मॉम के साथ जो रहती थी, उन्होंने उसको पाला, बहुत अच्छे से पाला। पर जब वो 16 साल का था तभी उस मेड की भी डेथ हो गई। और अब वो ओमेगा अकेले रहने के लिए स्ट्रगल करता है। हाँ, उसको खाने मिल जाते हैं लेकिन उसको खुद कुक करना पड़ता है, अपने घर का सारा काम करना पड़ता है। और उसे जो राजसी ठाट बाट है कुछ नहीं मिलता है। बस जो राजा रानी है उनके खुद के 2 बच्चे हैं, उन्हीं को ये सब मिलता है। और जिसकी वजह से वो ओमेगा बहुत ज़्यादा ही दुखी रहता है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग उसके साथ चाहे जो करें, उसे इन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो ये सोचता है और फिर अपना सर नीचे कर लेता है। अब हमें दिखाते हैं यहाँ पे तभी एक नाइट आता है, जिसको सोल्जर भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एक नाइट आता है और वो सामने खड़ा हो जाता है और सबको देख लेता है। और तभी एक सैनिक सामने आता है और कहता है हमने इन लोगों को पकड़ा हुआ है, ये लोग हमारे कैदी हैं। तब वो अल्फ़ा सबको देखता है और कहता है हाँ, इतने सारे लोग, सबको बंदी बना लो और सब लोग हमारे साथ जाएंगे। और ये कह के वो सबको देखने लगता है। और तभी उस ओमेगा के पॉकेट से आवाज़ आती है, क्योंकि उसे भूख लगी थी, वो खाना खाया ही नहीं था। तब वो अपने पॉकेट से उस खाने को निकालता है और धीरे से अपने मुंह में एक बाइट डालता है और उसको खाने लगता है। तभी जो अल्फ़ा था वो देखता है एक ओमेगा को इतने मज़े से खाते हुए, उसे ये देख के गुस्सा आती है। सब लोग यहाँ पे उससे डर रहे हैं, सब लोग कांप रहे हैं, सब लोग बस दूर होना चाहते हैं, कैसे बचना चाहते हैं। और ये खाना खा रहा है, ये देख, मतलब कुछ खा रहा है, ये देख के उसे गुस्सा आती है। और वो जाता है उस ओमेगा की तरफ और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे डर नहीं रहे हो। और ये कह के वो घूरता है। तभी जो ओमेगा था वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वो उस अल्फ़ा की तरफ देखता है और कहता है मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं बस खा रहा था। तभी जो अल्फ़ा था वो देखता और कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो नीचे झुकता है उसका गला पकड़ने के लिए। पर तभी जो ओमेगा था वो अपने हाथों को आगे कर देता और कहता अगर आपको भूख लगे तो आप खा सकते हो। और ये कह के वो तुरंत दे देता है और तभी उस अल्फ़ा के मुंह में वो चला जाता है। और ये सब देख के जो सारे गार्ड्स थे वो लोग शॉक, और इधर जो उस ओमेगा की फैमिली थी वो लोग भी शॉक। वो लोग सोचते हैं कि जो हमारे बचने के चांसेस थे इसकी वजह से वो भी जा रहे हैं। और जो उसकी मॉम थी वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि ये नालायक पहले मेरे हस्बैंड को इसकी मॉम ने सेड्यूस किया, और फिर अब ये हमारी ज़िंदगी में आगे पता नहीं क्या करेगा, लगता है इसकी वजह से हमें मौत ही मिलेगी। और ये कह के वो बस घूर रही थी। और ये इधर जो अल्फ़ा था वो एकदम शॉक, वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और वो उस खाना था उसको खा लेता है। मतलब एक बाइट ही लिया था बस, और उसको थूकता नहीं है, वो खा लेता है। और थोड़ा सा जब बचता है तो वो थूक देता है और कहता है ये मैं क्या कर रहा था, और इस खाने का टेस्ट ये कैसे आ रहा है। और ये कह के वो अल्फ़ा
उस ओमेगा को घूरने लगता है और तभी सैनिक सामने आ जाते हैं और कहते हैं आप ठीक तो है ना, आपको मास्टर क्या क्या आपको ये इसने जहर तो नहीं दिया? तभी जो अल्फा था वो कहता है नहीं, इसे बंदी बना लो, इसे पकड़ के जो काल कोठरी है उसमें डाल दो। तभी जो ओमेगा था उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं, मतलब फ्लैशबैक नहीं, कुछ भविष्य दिखता है और वो कहता है ये लोग मुझे मार डालेंगे, क्योंकि उसने अपने भविष्य में देखा था कि उसे ये लोग मार देंगे और जो उसकी सिस्टर है सिया, उसको ये लोग जो नाइट है उससे शादी हो जाएगी। ये देख के वो ओमेगा डर जाता है और वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और ये कह के वो डरने लगता है और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें कुछ नहीं, मैं तो खा रहा था ना, मैंने खाया तो इसमें क्या होगा, और ये कह के वो देखने लगता। पर जो अल्फा था वो उसकी बातें नहीं सुनता और वो उसे भेज देता है उसे अंदर कैद करने के लिए। और इधर जो ओमेगा था उसे वहाँ से ले जाया जा रहा था। तभी जो उसकी सिस्टर थी सिया, वो उठती और कहती है प्लीज़ आप मेरे भाई को मत लेके जाइए, प्लीज़ ये इनोसेंट है, इसे मत लेके जाइए, ये मासूम है, ये तो बाहर के लोगों को जानता भी नहीं है, ये बाहर की दुनिया में निकलता भी नहीं है। पर जो अल्फा था वो उसकी बातें नहीं सुनता है और उसके मुंह को बंद करा देता है और उधर से ओमेगा को लेके चला जाता है और उसे अब काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और ये ओमेगा बहुत ज़्यादा डर रहा था और कह रहा था अब तेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा, तो तू क्या करेगा, ये इंसान इतना ज़्यादा क्रूल है, ये तो तुझे मार ही देगा, ये सच में बहुत क्रूल है और ये मुझे मार के चौराहे पे लटका देगा। मतलब इसे उसकी भविष्य दिखाई दी थी, तो इसलिए वो डर रहा था कि मेरे भविष्य में ये क्या होने वाला, और मेरी बहन के भविष्य में वो अभी भी आराम से एकदम मस्त से रहेगी, उसे हर सुख सुविधा मिलेगी और मैं बचपन से सब कुछ झेल रहा हूँ और अभी भी झेलता ही रहूँगा, मेरे साथ ही गॉड ऐसा क्यों होता है। और ये कह के वो गॉड को कोसने लगता है, पर गॉड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गॉड तो कुछ कर ही नहीं सकते। और इधर वो रोने लगता है। तभी वहाँ पे आने की किसी के जूते की आवाज़ आती है। तभी वो ओमेगा ऊपर देखता और वहाँ पे जो अल्फा था वो खड़ा था और वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है। और तभी वो देखता और कहता है कि नाम से क्या करोगे, तुम तो मुझे मारने वाले हो। तब जो अल्फा था वो कहता है तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तब वो कहता है मेरा नाम वांगजी है, मैं वांगजी हूँ। तब जो अल्फा था वो देखता और कहता ठीक है ठीक है। और ये कहेंगे वो कहता है तुम बताओ तुम कौन सा मैजिक जानते हो, क्या तुम विच हो। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं मैं विच नहीं हूँ, मैं विच नहीं हूँ। तभी जो अल्फा था वो कहता है नहीं तुम विच हो, मुझे पता है तुम विच हो, क्योंकि तुम्हारे खाने का टेस्ट मुझे आ रहा था, मैं तुम्हारे खाने का टेस्ट जान पा रहा था, तुम विच हो। तभी जो वांगजी था वो रोते हुए कहता नहीं मैं नहीं हूँ विच, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस नॉर्मल खाना बनाया था। तब जो अल्फा था वो कहता है नहीं तुमने उसमें जादू किया था, इसलिए मुझे टेस्ट आ रहा था। और हमें यहाँ से फ्लैशबैक थोड़ा सा दिखाया जाता है कि आखिर में इस अल्फा के साथ क्या है। ये अल्फा, इसका नाम विंग है और ये जो जियान चैन है उसके लिए काम करता है, क्योंकि जियान चैन एक राजा है और जो विंग है उसे श्राप मिला हुआ है। एक विच ने उसके पीढ़ियों से ये श्राप चला आ रहा है, एक विच ने दिया था जिसने कहा था कि इनकी फैमिली को कभी भी किसी भी खाने का स्वाद नहीं आएगा। तो अब विंग को जो खाना है वो एकदम मिट्टी की तरह आती है। बचपन से ही वो कुछ खाता है उसे एकदम मिट्टी की तरह लगता है, जो उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं, कोई स्वाद नहीं रहता। और जो पानी है, जब वो पानी पीता है तब पानी नहीं, जूस जो रहता है वो पीता है तब उसे एकदम गटर की पानी की तरह लगता है, सूप उसे गटर का पानी लगता है और खाना तो मिट्टी लगता ही। इसलिए आज पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खा के वो एकदम शौक था, इसीलिए उसने वांगजी को पकड़ लिया था। और वो कहता है तुम बताओ तुम विच हो ना। तभी जो वांगजी था वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है लगता है मुझे कहना पड़ेगा हाँ मैं विच हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं कहा तो मैं मर जाऊँगा, ये इंसान, ये सरफिरा इंसान मुझे मार देगा। और ये कह के वो कहता है हाँ मैं विच हूँ, प्लीज़ मुझे अब छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। तब जो विंग था वो उसका गला छोड़ता और कहता है फाइनली तुमने अपनी बातों को मान ही लिया कि तुम एक विच हो, तो ठीक है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तब जो वांगजी था वो कहता है अब तुम मेरे साथ क्या करोगे, मुझे छोड़ोगे कि मारोगे, प्लीज़ मुझे बताओ तो मेरे साथ क्या होने वाला है। और फिर वांगजी अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है मेरा फ्यूचर दिखाओ। फिर कहता है ये फ्यूचर भी देखने की क्या है नौबत, ये मुझे सही टाइम पे मेरे फ्यूचर दिखाता ही नहीं है, अब ये इंसान मेरे साथ क्या करने वाला है। और इधर जो विंग था वो बाहर चला आया था और उसके पास उसके कुछ गार्ड्स आते हैं और कहते हैं मास्टर अब हमें क्या करना है, क्या हम इस ओमेगा को मार दें। तब विंग कहता है नहीं, ये ओमेगा मेरे बहुत काम का है। और ये कह के वो
वहाँ से चला जाता है और हमें अब दिखाते हैं। अब यहाँ से सबको जेल से निकाला जाता है क्योंकि उसके जो मॉम डैड थे सबको वहाँ पे जेल में बंद किया गया था, तो सबको जेल से बाहर निकालने लगते हैं। और इधर वांग जी के पास फिर से विंग आता है और कहता है तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, जो भी मैं कहूँगा वो तुम्हें माननी होगी। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो, मैं कोई बात नहीं मानूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तभी जो विंग था वो हंसने लगता है, कहता हाँ सच में तुम नहीं मानोगे, अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे भाई बहन को, सबको मार डालूंगा। तब विंग कहता वांग जी अपने मन में सोचता और कहता हाँ जैसा लग रहा है मुझे उन लोगों के लिए कोई फ़र्क पड़ता है, उन लोगों ने आज तक तो मुझे पूछा नहीं और उन लोगों के लिए मैं अपनी जान दे दूँ कभी नहीं। और वो कहता है जो तुम्हें करना है वो करो। तब जो विंग था वो कहता ठीक है, मैं तुम्हारे जो फैमिली है उसको मार दूंगा। तभी वांग जी कहता है अच्छा बताओ क्या करना है। तब जो विंग था वो कहता है तुम्हें मेरा सर्वेंट बन के मेरे साथ रहना होगा हमेशा, तुम्हें मेरा सर्वेंट बन के मुझे सर्व करना होगा। तब जो विंग की बातें सुन के वांग जी था ये कहता है ये क्या है। तभी जो वांग जी था वो सोचता है कि हाँ उसे ये करना चाहिए, अगर वो नहीं करेगा तो हो सकता है उसकी किस्मत कुछ ना कुछ बदल जाए और उसके मॉम डैड को मारने के बाद ये उसे भी मार दे। और वैसे भी वो अपनी डैड के ऊपर एक तो एहसान कर ही देगा जो उसे जन्म दिया और उसे कम से कम रहने के लिए जगह तो दी, तो ये कर्ज वो अदा कर देगा। और वांग जी को किसी का कर्ज लेना पसंद नहीं है और आज उसे मौका मिला है अपने डैड का कर्ज उतारने का। तो वो कहता है ठीक है तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब वहाँ पे विंग हंसने लगता है और कहता है मुझे पता था तुम मेरी बात मानोगे, ज़रूर मानोगे। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता और इधर जो वांग जी था कहता है ये अल्फा कितना ज़्यादा बुरा है, मैं इसको क्या करूं। और ये कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर वहीं पे वो सो जाता है। और इधर अब हमें दिखाते हैं 2 दिन बाद का दिन। अब ये लोग जो लैंड क्लैन था, मतलब जो लैंड राज्य था, वहाँ से ये लोग जाने लगते हैं क्योंकि अब वो जियान फैमिली के अंदर आ चुका है अंडर में। तो इसलिए अब यहाँ से वो लोग जा रहे हैं जियान राज्य में जहाँ पे उनके राजा ने उन्हें बुलाया है। तो इसलिए ये लोग यहाँ से जा रहे हैं और जो कैदी हैं वो भी लोग इन लोगों के साथ ही जाएंगे। तो सब लोग अभी जा रहे थे और जो विंग था वो वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था एक जेल टाइप में बना हुआ था, मतलब वो बस कैदियों को उसमें भरा जाता था। तो जो वांग जी था उसे अलग रखा गया था और जो पूरी लैंड फैमिली थी उसको एक साथ रखा गया था। ये देख के वांग जी कहता है ये कितना ज़्यादा क्रूल है, ये मुझे अकेले रखा, क्या ये मुझे अकेले ले जाके मार देगा। बस उसके दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि वो तो मरने वाला है, ये इंसान उसे मार देगा, बस उसके दिमाग में यही बातें थी और कुछ नहीं चल रहा था। और इधर वो लोग उन लोग को दिखाया जाता है रास्ते में वो लोग जा रहे थे और अभी शाम हो चुकी थी। शाम को वो लोग एक जगह पे रुकते हैं और वहाँ पे विंग के पास बस एक जार रखा हुआ था जिससे वो अपनी एम्प्रेस स्मेल पी रहा था, लेकिन उसमें अफसोस की बात उसको कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। बस उसे ऐसे लग रहा था जैसे गटर का पानी है, पर वो क्या करे, इसका नशा तो कम से कम उसको हो जाता है, यही सोच के वो उसको पी रहा था। और तभी जो वांग जी था वो आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, मुझे क्या करना है। तभी जो विंग था उसे याद आता, कहता है हाँ मैं इसे तो बनवा ही सकता हूँ। और ये कह के वो वांग जी को खाना बनाने के लिए कहता है और उसको जो एक उसका सिपाही था उसके साथ भेज देता है किचन में। और इधर जो विंग के किचन में वांग जी आता है, मतलब जहाँ पे विंग का खाना बनता था, वहाँ पे आके वो सारे खाने को बनाने लगता। और वहाँ का जो शेफ़ था वो कहता है पर अभी तक तो मैं ही बनाता था। तब जो वांग जी था वो कहता है पर मुझे कहा है ना मैं ही बनाऊँगा। और ये कह के वो बनाने लगता है और बनाने के बाद वो ले जाके विंग के सामने रख देता और वो विंग को समझाता है कि उसने क्या बनाया। और वो बताता है कि उसने नूडल्स बनाए हैं जिसमें उसने अलग अलग सॉसेस का यूज़ किया हुआ है और इसमें कुछ हरी सब्जियां भी डाली हुई है जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आ रहा है। तब जो विंग था वो उस खाने को देखता और वो खाना सच में देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और विंग डरते हुए उसको एक बाइट उठाता है और फिर उसको अपने मुंह में डालता है। और जब मुंह में डालता है तो सच में ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। और फिर उसको खाने लगता है और कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तब जो वांग जी था वो कहता है मुझे पता था ये तुमको पसंद आएगा, ये अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा है। तब जो विंग था वो उसे देखता और कहता है इतना भी अच्छा नहीं है। और ये कह के वो नॉर्मल तरीके से खाने लगता है। पर इधर जो वांग जी था उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी कि हाँ वो बच गया। और तब विंग कुछ टाइम में अपना खाना ख़त्म करता है और वांग जी को बुलाता है। और वांग जी जब उसके पास जाता है तब विंग अपनी तलवार निकाल लेता है और वो कहता है हाँ तुमने अच्छा खाना बनाया, पर अगर अब से तुमने खाने में कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब जो वांग जी था वो देखता और कहता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की और तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। तब जो विंग था वो हंसते रहता और कहता हाँ सच में तुम इतने ज़्यादा डरपोक हो, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगा था तुम बहुत ज़्यादा ही
बहादुर हो, पर मुझे पता नहीं था तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो। तब वांग जी कहता है तुम चुप करो, तुम्हें मुझसे कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो विंग को दूर करता है और विंग एक स्मोक देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर वांग जी अब डर चुका था और वो सोचता है कि अब उसे कुछ ना कुछ नया बनाना पड़ेगा। और वो सोचता है थैंक गॉड उसकी जो नैनी थी उसने उसे सिखाया था, उसकी मॉम की रेसिपी बुक दी थी उसने, कम से कम वांग जी ने उससे सीखा तो खाना और उसे इतने तरह के आइटम बनाने आते हैं। सच में वो अपनी जान तो बचा ही लेगा। वांग जी यही सोच रहा था और कहता है वांग जी तू बच जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू हर हालत में बचेगा। और ये कहते हुए वो अपने आप को सांत्वना दे रहा था कि हाँ तू बचेगा, सब कुछ ठीक होगा वांग जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू बचेगा। और ये कहते हुए वो अपने आप को शांत करता और कहता है थैंक गॉड मैं बच गया। और ये कह के वो फिर वहाँ से चला जाता। और अब हमें दिखाते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में वो लोग अब पहुँच चुके थे जो जियान रास्ता वहाँ पे जियान राज्य था वहाँ पे बोट से पहुँचे थे वो लोग, क्योंकि वो लोग रात में खाना खाने के बाद वो लोग बोट कर लिए थे तो वहाँ पे पहुँच चुके थे। अब तो वहाँ पे जब वो लोग उतरते हैं तो सीधा जो राजा थे जो जियान चंद था वो उन लोगों को बुलाता है अपने दरबार में। पर इधर जो विंग था वो कहता है पर अभी को हम आए हैं तो हमें अभी नहीं जाना चाहिए। तब जो मंत्री थे वो कहते हैं पर आपको उन्होंने बुलाया और अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो ये देशद्रोह में आ जाएगा। और आपको पता है कि आपके डैड वो कितना ज़्यादा इस राज्य के लिए करते थे और वो कितने ज़्यादा लॉयल थे इस राज्य के लिए, तो आपको भी अपने फादर की तरह करना होगा। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं चलूँगा। और ये कह के वो फिर जाता है वहाँ पर और वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है जियान चंद के सामने। और जियान चंद उसे बहुत ज़्यादा खुश होकर देखता और कहता है विंग विंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम सच में मेरे राज्य के लिए एक शान हो। तुम्हारी वजह से आज ये राज्य इतना ज़्यादा भव्य होता जा रहा है। तुम्हारी वजह से हमारा राज्य हर जगह फैलता जा रहा है और तुम हर जगह हमें विजय ही दिलाते जा रहे हो। तब जो विंग था वो अपना सर नीचे करके वो करता है और कहता है महाराज ये सब आपकी ही कृपा है। तभी जो जियान चंद था वो कहता है विंग तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए तुम मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए बस तुम एक बार कहो, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि लैन जो राज था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, उसे हराना बहुत मुश्किल था पर तुमने मिनटों में ही कर डाला, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हुआ हूँ। तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम बस एक बार बोल के तो देखो तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा। तब जो विंग था वो इस्तेमाल करता और कहता महाराज आपकी ये कृपा होगी। और ये कह के वो घुटनों पर बैठ जाता। और इधर जो वांग जी था और वहाँ पे सिया थी और लान सिजान थे, सब लोग खड़े थे और राजा रानी भी खड़े हुए थे। तभी जो वांग जी था वो मुंह बनाता और कहता है मुझे पता है ये मेरी बहन सिया को ही मांगेगा, क्योंकि इसे सिया को देखते लव एट फर्स्ट साइड हो गया था, मैंने भविष्य में देखा था और ये अब इसी को ही लेके जाएगा अपने साथ और यहाँ पे मुझे जेल में बंद होना पड़ेगा, मुझे मरना पड़ेगा। और ये कह के वो मुँह बनाता है। तभी जो विंग की बातें सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि विंग कहता है ये जो लैन वांगची है मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, मैं इसे अपना सर्वेंट बना के रखता हूँ। जो सुन के जियान चंद भी थोड़ा सा शॉक हो गया था और वो कहता है विंग तुम क्या सीरियस हो, तुम इस ओमेगा को अपने साथ अपना सर्वेंट बना के रखना चाहते हो, तुम जानते हो ना ये ओमेगा तुम्हें हार्म भी कर सकता है। तभी जो विंग था वो एक स्मक करता और कहता है नहीं ये मुझे हार्म नहीं कर सकता है महाराज, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। और मैं बस यही ओमेगा चाहता हूँ अपने लिए तोहफे में, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ भी आप रख सकते हो। तब जो लैंस था वो थोड़ी देर सोचता और कहता है तो लगता है इसका दिल इस पर आ चुका है, चलो अच्छा है विंग की कमजोरी मेरे पास ही रहेगी। और ये कह के वो कहता है ठीक है मैं ये ओमेगा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम जीते हुए हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी, और मैं अपनी बातों से मुकरता नहीं हूँ। तब विंग खुश हो जाता और फिर जो जियान चंद था वो उसे कहता है कि आज का खाना तुम मेरे साथ खा के जाना। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है और फिर वो वहाँ से चला जाता। और इधर वांग जी को फिर से बेड़िया पहना के एक जगह पे बैठा दिया जाता है जेल में, जब वहाँ यहाँ से विंग जाएगा तब वो भी जाएगा। और इधर जो विंग था वो अब शाम को बैठ चुका था जियान चंद के साथ खाना खाने के लिए, और जियान चंद उसके साथ खाना खा रहा था। पर विंग को अब ये खाना सरक ही नहीं रहा था, क्योंकि ये खाना एकदम मिट्टी की तरह लग रहा था उसे, और उसे अभी वांग जी के हाथों की खाने की याद आ रही थी। और वो सोचा था कि वो वांग जी को अब साथ लेके जाएगा और फिर अच्छा सा खाना बनवा के खाएगा। और इधर जियान चंद उसे देखता है किसी सोच में डूबे हुए, तब वो कहता है क्या हुआ विंग, तुम क्या सोच रहे हो, तुम जब से आए हो तब से किसी न किसी सोच में हो, पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं है तुमने आखिर में वांग जी को क्यों चुना अपने लिए। तब जो विंग था वो कहता है देखिए महाराज ये मेरा कुछ पर्सनल मैटर है और मैं उसे कुछ काम के लिए चुना है। तब जो जियान चंद था वो कहता है ठीक है मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा, पर तुम्हें पता है मुझे इनकी जो
सिया थी वो पसंद आ चुकी है और मैं उसे अपनी वाइफ बनाऊंगा, तुम देखना। तब जो विंग था वो कहता है देखिए आपको जो करना है वो करिए, आपको मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ, और वैसे भी आप हमारे महाराज हैं, आपका ये सब करना तो फ़र्ज ही है। और ये कह के वो थोड़ा दूर हो जाता है, मतलब वहाँ से उठ जाता है, क्योंकि उसे ये खाना अच्छा नहीं लग रहा था और अभी तक वो बड़े मुश्किल से बैठ के बस घुमाया जा रहा था अपने स्पून को और थोड़ा बहुत खाया जाता। और ये जियानचंद नोटिस करता है पर वो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे इनके फैमिली के श्राप के बारे में पता है, तो उसे पता है कि इसे खाना तो अच्छा लगे नहीं। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है विंग तुम जा सकते हो, और ये कह के वो विंग को जाने के लिए कहता है। और विंग वहाँ पे बिना रुके तुरंत वहाँ से निकल जाता है और तुरंत लैन वांगजी को अपने साथ लेता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। और लैन वांगजी शौक था कि ये मुझे अब कहाँ लेके जा रहा है। और तभी वांगजी विंग से बार बार पूछने लगता कि आखिर में तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे बताओ तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। पर विंग तो कुछ बोल ही नहीं रहा था और वो कह रहा था चुपचाप मेरे साथ चलो, मारोगे नहीं ना तो मुझे मार दोगे। तभी जो विंग था वो कह रहा तुम चुप रहोगे, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, और तुमने अगर मेरा दिमाग ख़राब किया तो मैं सच में तुम्हें यहाँ से पीट के भगा दूंगा। और ये कह के वो वांगजी को देखता है, तब वांगजी शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता है उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है विंग के सिवा और कहीं जाने का, क्योंकि अगर वो विंग के पास से कहीं भी हिला डोला तो सच में उसकी तो आज शामत ही आ जाएगी, उसे तो सब लोग मार के फेंक ही देंगे, उसे पता है यहाँ के लोग। और तब वो पहुँच जाता है विंग के साथ उसके घर पर, और वहाँ पर विंग का एक बटलर टाइप में था, मतलब जो काम करने वाला नौकर था वो था। और वो आता है और विंग को वो कहता मास्टर आप आ गए इतने दिनों के बाद। तब विंग कहता है हाँ। तभी वो पीछे देखता है कि एक इंसान आया हुआ है, ये देख के वो विंग की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है मैंने इस इंसान को लाया हुआ है, ये मेरा खाना बनाएगा और इसका नाम वांगजी है, और ये आज से मेरा खाना बनाएगा और इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप इसे सब कुछ समझा दीजिएगा। तभी वो जो नौकर था वो कहता है ठीक है मैं इसे मास्टर सब कुछ समझा दूंगा। और ये कह के वो वांगजी को अपने साथ चलने के लिए इशारा करता है। तब वांगजी उसके साथ जाने लगता है और वांगजी को एक कमरा दिया जाता है वहीं पे किचन के थोड़ी दूर पे ही। और वहाँ पे वांगजी कहता वाह सच में मुझे तो बहुत अच्छा कमरा मिला, मुझे तो पता नहीं था ये मुझे इतने अच्छे से रखेगा। और तभी वो कहता है देखिए मुझे नहीं पता कि मास्टर ने आप क्यों लाया है, आपसे खाना क्यों बनवाना चाहते हैं, पर आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होगा, मास्टर को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर आपने गलती की तो आपको पता ही है आपके साथ क्या होगा। तब वांगजी कहता हाँ मुझे पता है, मुझे ये इंसान मार देगा। और ये कह के वो मुँह बनाता। तभी जो नौकर था वो कहता है देखिए आप चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको किचन में सबसे मिलवा देता हूँ। और ये कह के वो वांगजी को अपने साथ किचन में लेके जाता, और वहाँ पे पहले से ही एक जो किचन में काम करने वाला था वो खाना बना ही रहा था वांगजी के मतलब विंग के लिए। और तभी वो वांगजी को देखता है और कहता है ये कौन है। तभी वो मुँह थे मिस्टर मुँह। तब मिस्टर मुँह से वो खाना बनाता था जो शेफ़, वो पूछता है ये कौन है। तब मिस्टर मुँह बताता है कि ये हमारे मास्टर का नया सर्वेंट है और आज से यही कुकिंग करेगा, मास्टर इसी के हाथ का खाना खाएंगे। और तभी वो शेफ़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता है और कहता है आप मिस्टर बू आपको पता है मैंने अपने मास्टर के लिए अब खाना बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें कितनी ज़्यादा सीखी हुई है। मैं शुरू से ही मास्टर के लिए सर्व करना चाहता था और मैं ये कर भी रहा था, पर ये इंसान आके कैसे यहाँ पे ऐसे कर सकता है, मैंने इतनी मेहनत की है, आप ऐसा कैसे करने दे सकते हैं। तब मिस्टर वो कहते हैं देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हमारे मास्टर का ऑर्डर है और तुम जानते हो हम मास्टर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तब वो कहता है पर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, अब मेरा क्या होगा, मैंने अपनी पूरी लाइफ बस मास्टर के लिए ही दे दी थी, पर अब मेरा क्या होगा। और ये कह के वो रोने लगता। और ये देख के वांगजी तो एकदम शॉक कि अरे इसे क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा इस इंसान के लिए, इस क्रूर इंसान के लिए काम करने के लिए रो रहा है। फिर वांगजी सोचता है चलो ठीक है ये रहेगा ना तो ठीक रहेगा, विंग उसको मारेगा नहीं और ये उसको अपने साथ ही रखेगा। और तभी जो वांगजी था वो उसके पास जाता है और कहते हैं देखिए आप प्लीज़ रोइए मत, आप शांत हो जाइए और मैं आपका कोई भी हक नहीं छीनूंगा। और वैसे भी अगर उन्हें मास्टर को मेरे हाथों का खाना पसंद है तो ठीक है मैं बनाऊंगा, आप मेरी हेल्प करिएगा। पर ये सुनने के बाद उस शेफ़ को बहुत बुरा लगता कि वो इतना बड़ा शेफ़ होके, वो राजघराने का शाही शेफ़ होके वो इसके अंडर में काम करेगा, कभी नहीं। और ये सोच के वो वहाँ से बाहर चला जाता है गार्डन की तरफ। और जो मिस्टर मुँह थे वो देखते हैं और कहते हैं वांगजी तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये ऐसा ही है, ये थोड़ी थोड़ी बातों पे इमोशनल हो जाता है। तब वांगजी कहता है नहीं मुझे इनके लिए बुरा लग रहा है, इनके साथ जो भी हुआ। तब जो
तब जो मिस्टर मू थे वो कहते हैं तुम इनके बारे में टेंशन मत लो, ये ठीक है और ये ऐसे ही बिहेव करता है, जब इसके साथ कुछ भी इमोशनल हो जाता है तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो समझा देते हैं वांग जी को। तब वांग जी कहता है ठीक है, और ये कह के वो खाना बनाना स्टार्ट करता है, क्योंकि अभी उसे विंग को खाना देना था और अभी वो खाना बनाना स्टार्ट कर चुका था। और वहाँ पे जो वो शेफ़ था वो खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था कि आखिर में ये बना क्या रहा है। और अभी जो वांग जी था वो चावल को फ्राई कर रहा था। वो चावल फ्राई एक पुलाव की तरह ही बना रहा था और एक सूप बना रहा था, और उस चावल फ्राई में उसने ढेर सारी सब्जियां डाली हुई थी और बहुत सारी चीज़ें डाली हुई थी जो सच में देखने में अच्छी लग रही थी। और इधर जो सूप थी उसमें भी ढेर सारे वेजीज और कुछ मतलब मीट डाल के उसने बनाया हुआ था, जो बहुत ज़्यादा ही देखने में अच्छा लग रहा था। और सच में उसकी महक पूरे जो महल था विंग का वहाँ पे गूंज रही थी। और विंग को जब ये महक आती है तो विंग तो खुश हो जाता है कि हाँ उसे अब इतना अच्छा खाने को मिलेगा, वो भी वांग जी के हाथ का। सच में वो वांग जी के हाथ का खाएगा ही। और ये सोच के वो तुरंत उठता और चला जाता है डाइनिंग टेबल पर। और तभी जो वांग जी था वो खाना ला के रख देता है विंग के सामने। और विंग वहाँ से वांग जी को जाने के लिए नहीं कहता, वो कहता है जब तक मैं खाऊंगा तब तक तुम खड़े रहोगे। तब वांग जी कहता है ठीक है, वो खड़ा ही रह लेगा। और वो फिर बता देता है विंग को वो उसने क्या बनाया। उसने चावल फ्राई बनाया जिसमें उसने ढेर सारी हरी सब्जियाँ और कुछ कुछ चटपटे चीज़ मसाले ऐड किए हुए हैं। और ये सूप है जिसमें उसने ढेर सारी सब्जियां, कुछ मीट और थोड़े बहुत मसाले, ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल यूज़ किए हुए हैं। और ये विंग को सच में खा के मज़ा आएगा, विंग इसका लुफ्त उठाए। तब जो विंग था वो कहता ठीक है, और विंग फिर खाने लगता। और जो शेफ़ था वो पीछे से बस घूर घूर के देख रहा था, मतलब एक डोर से, कि आखिर में मास्टर को सच में इसके हाथों के खाने पसंद है। और वो देखता है कि मास्टर कितने अच्छे से मज़े लेके खा रहे हैं। ये देख के उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि आज तक उसने मास्टर के लिए इतना खाना बनाया, इतना मेहनत किया, पर मास्टर को उसके हाथों का खाना पसंद नहीं है। वो हमेशा 2-4 चम्मच खाते थे और वहाँ से चले जाते थे, पर आज ये इतना ज़्यादा मज़े से खा रहे हैं। ये देख के उसे थोड़ा बुरा लगता है कि आखिर में उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और जो मिस्टर मू थे वो देखते हैं तो वो तो खुश हो जाते हैं कि उनके मास्टर खा रहे हैं। सच में उन्हें अच्छा लगा ये देख के, वो खुश हो गए थे। और जब विंग खा लेता तब वो वांग जी को वो बर्तन ले जाने के लिए कहता है, और वांग जी वो बर्तन लेके चला जाता है। और तभी विंग कहता है मिस्टर मू आप क्या देख रहे हैं, अंदर आ जाइए, अगर आपके पास कोई सवाल हो। तब मिस्टर मू अंदर आते हैं और वो देखते हैं और कहते हैं मास्टर ये सब क्या था, आपको टेस्ट आ रहा है क्या, क्या आप ठीक हो चुके हैं मास्टर, आप ठीक हो चुके हैं। तब जो विंग था वो कहता है पता नहीं, पर मैं राज घराने में गया था, मैं महाराज के साथ खाना खाया, पर वहाँ का टेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं आया, वहाँ का टेस्ट एकदम मिट्टी लगा। पर आपको पता है मिस्टर मू, मैंने जब से वांग जी के हाथों का खाना खाया है तब से मुझे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा है, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर मू। तब मिस्टर मू खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे लगता है आपके श्राप का तोड़ अब यही इंसान है। मुझे लगता है अब आपकी फैमिली का जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप चलता आया था वो अब टूट जाएगा जल्दी ही। तब विंग शाय करता है और कहता है मिस्टर मू मुझे नहीं पता ये श्राप टूटेगा कि नहीं टूटेगा, पर मैं आशा करता हूँ कि ये श्राप ख़त्म हो जाए। मुझे भी खाने का टेस्ट है, और सच में वांग जी जो भी मुझे चीज़ें देता है बना के उसका मुझे टेस्ट आता है। और मैं सच में अब समझ पा रहा हूँ कि खाने कितने स्वाद के होते हैं, कितने प्रकार के इसके स्वाद होते हैं। तब मिस्टर मू कहते हैं मैं आपके लिए खुश हूँ, और जल्दी ना जल्दी हमें कोई ना कोई सलूशन इसका मिल ही जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसका कोई ना कोई सलूशन मिल ही जाए, कि मेरा ये श्राप टूट जाए। और ये कह के वो मिस्टर मू को देख के स्माइल करता और मिस्टर मू भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ ज़रूर आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। और अब जो विंग था वो खाना खाने के बाद अब वहाँ से मिस्टर मू से कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता। और इधर जो वांग जी था वो जब प्लेट अंदर लेके आया, मतलब जो कमरा था वहाँ पे लेके आया किचन में, और वहाँ पे लाने के बाद प्लेट को धुलने लगा। और प्लेट धुलते हुए वो महसूस करता कोई उसे घूर रहा है, और ये देखते ही वो तुरंत उस तरफ देखता है तो वहाँ पे जो विंग का पुराना शेफ था वो वांग जी को घूर रहा था। और ये देख के वांग जी शाय करता और कहता है आपको अब क्या चाहिए। तभी वो शेफ कहता आखिर में तुमने क्या मिलाया था जो हमारे मास्टर को इतना पसंद आया, मुझे बताओ तुमने ये कैसे बनाया, तुम मुझसे अच्छा नहीं बना सकते। और हम दोनों अब कंपटीशन करेंगे कि आखिर में किसका खाना अच्छा बनता है। तभी जो वांग जी था वो कहता ये क्या बेवकूफ़ी है। तब जो शेफ था वो कहता नहीं होगा कंपटीशन होगा। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है होगा, कब होगा। तब जो सर्वेंट था, मतलब जो शेफ था वो कहता है ठीक है हमारा ये कंपटीशन रात को 3 बजे होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मास्टर को इस बारे में पता चले। तो पिंक कहता है, मतलब वांग जी कहता है क्या सच में हमारा ये कंपटीशन रात को
3 बजे होगा। तब जो सर्वेंट था, मतलब जो वो यार किचन में जो काम करता था शेफ़, वो कहता है हाँ हमारा ये कॉम्पिटिशन रात को 3 बजे होगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और ये बात पूरे महल में फैल जाती है। और जो विंग के लेफ्ट हैंड राइट हैंड थे उन्हें भी पता चल जाता है और वो लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी वांग जी के हाथ का खाना खाया है। तो यहाँ के जो जज रहेंगे वो यहाँ के मतलब जो गार्ड्स हैं वही रहेंगे, उन्हें ही चखा के मतलब उन्हें टेस्ट करा के पता किया जाएगा कि किसका खाना बेहतर है। और वांग जी कहता है ठीक है मैं कर ही लूँगा। और ये कह के वो बर्तन को साफ़ करता और फिर वहाँ से जाने लगता। और मिस्टर मू तभी आते हैं और मिस्टर मू वांग जी को देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम। तब वांग जी कहता है हाँ मैं काम ख़त्म करके जा रहा था अपने रूम में। तब मिस्टर मू कहते हैं आखिर में ये कंपटीशन किस लिए वांग जी, तुम इसके लिए क्यों मान गए। तब वांग जी कहता है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मुझे तो पता नहीं है, वही आए उन्होंने कहा तो मैंने मान गया। तब मिस्टर मू कहते हैं अच्छा ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। तब वांग जी कहते हैं नहीं आपको उन्हें दुखी करने की ज़रूरत नहीं, अगर वो मेरे साथ कंपटीशन करना ही चाहते हैं तो ठीक है मैं उनके साथ करने के लिए तैयार हूँ। तब मिस्टर मू ये बात सुन के कहते हैं ठीक है तुम कर सकते हो कंपटीशन। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी भी अपने रूम में चला जाता है क्योंकि वो कुछ टाइम तक आराम करेगा, फिर उसके बाद वो कंपटीशन के लिए 3 बजे उसे उठना भी पड़ेगा और कुछ सोचना भी पड़ेगा कि उसे क्या बनाना है कंपटीशन में। यही सोचते हुए वांग जी अपने बिस्तर पे जाता है और सो जाता है क्योंकि वो थक चुका था, ऊपर से उसने सुबह से इतना ट्रैवल किया है और फिर उसके बाद यहाँ पे आके उसे तुरंत खाना बनाने में भेज दिया गया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थक चुका था वांग जी। और वांग जी अपने रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद सीधा बिस्तर पे गिर गया था और सो गया था। अब हमें रात के 3 बजे का सीन दिखाते हैं। रात के 3 बजे जो मुँह थे बटलर मुँह वो आते हैं और वो वांग जी को उठाते हैं और कहते हैं वांग जी चलो मेरे साथ। तब वांग जी कहता मुझे अभी नींद आ रही, मुझे सोने दो। तभी बटलर कहते हैं नहीं तुम सो नहीं सकते हो, चलो तुम्हारी कंपटीशन है ना और तुमने ही कहा था तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। तब जो वांग जी था वो कहता क्या मुसीबत है, मुझे फिर से जाना पड़ेगा। और ये कह के वो उठता है और वो चला जाता है उस तरफ जहाँ पे उसे बुलाया गया था। तो वहाँ पे जाने के बाद वांग जी देखता है जो शेफ़ था वो एकदम तैयार हो गया था, मतलब एकदम चाकू को लेके सब कुछ एकदम तैयार था, चाकू चम्मच सब कुछ लेके। और ये देख के वांग जी करता और कहता मैं क्या करूं, ये लोग तो सच में बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो चुके हैं। और ये कह के वो जाके खड़ा हो जाता है अपनी जगह पे और इनकी टाइमिंग अब स्टार्ट हो जाती है खाना बनाने का। और जो वहाँ पे शेफ़ था वो सूप बनाता है और कुछ और भी डम्पलिंग्स बनाता है। और इधर जो वांग जी था वो सोच रहा था कि क्या बनाए क्या बनाए। तभी वो देखता है कि अरे यहाँ पे तो एक चावल रखा हुआ, तो उसके दिमाग में फिर से खुराफात आती है और उस चावल को मतलब वो चावल बना हुआ था तो उस चावल को फिर से वो फ्राई करता है बहुत अच्छे से। और फिर जो अंडे थे उसको भी अच्छे से बनाता है और बनाने के बाद उस चावल के साथ उसको एकदम मिक्स कर देता है और उसमें कुछ ग्रीन चिल्ली रेड चिल्ली और ब्लैक पेपर सब कुछ एकदम अच्छे से डाल देता है, सॉल्ट भी डाल देता है। और सब कुछ डालने के बाद उसका जो फूड था वो एकदम तैयार हो चुका था और उस पर कुछ धनिया की पत्ती डाल दिया था, मतलब ऐसे छिड़क दिया था और फिर उसका डिश तैयार। और इधर जो शेफ़ था वो देख रहा था और कहता हाँ इसने तो बड़ा मामूली सा बस खाना बनाया है, मेरा खाना सबको पक्का पसंद आएगा। और ये कम मात्रा में नहीं बना था, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बना हुआ था क्योंकि यहाँ पे टेस्ट करने वाले बहुत लोग थे और जो ढेर सारे सैनिक थे वो सब आ चुके थे और सब लोग बैठ के अब वहाँ पे टेस्ट करने वाले थे। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विंग को। विंग रात के 2 बजे इतना खाने की महक उससे आती है कि वो उठ जाता और वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे एक गार्ड नहीं था। और जो विंग था वो सोचने लगता है कि आखिर में सारे गार्ड्स गए तो गए कहाँ, उसके गार्ड जो उसके पर्सनल गार्ड्स थे वो भी नहीं है और जहाँ जहाँ पे गार्ड्स खड़े रहते हैं वहाँ कोई भी नहीं, एकदम शांति है, एकदम सन्नाटा है। ये देख के जो विंग था वो सीधा किचन की ओर बढ़ने लगता है। और इधर किचन में अब सारे गार्ड्स आ चुके थे और उनके सामने प्लेट रख दी गई थी और उन प्लेटों में जो खाने थे उन्हें सर्व करने लगते हैं वांग जी और जो वो शेफ़ था वो। और सब लोग पहले शेफ़ का खाना खाते हैं और सबको पसंद आता है क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा शेफ़ नहीं, ये शाही शेफ़ है जो उनके महाराज हैं, उन्होंने ही खुद दिया था विंग को ये शेफ़। तो ऑफकोर्स इनका तो खाना पसंद आएगा ही ना क्योंकि इन्होंने कई टेस्ट पार करके तब इन्हें शाही शेफ़ का ओहदा मिला हुआ था। पर इन्हें अब विंग के लिए ये सब करना था तो इसलिए ये विंग के लिए एकदम अच्छे से सर्व करते थे विंग को। और यहाँ पे सब लोग को उनका खाना पसंद आता और वो शेफ़ एकदम फ़ख्र में अपना सर ऊँचा कर लेते हैं कि हाँ अब वही जीतेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं, ना कि इस ओमेगा की तरह जो बस 2 दिन पहले आया हुआ है। तभी सब लोग उनका खाना फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। फिर वांग जी का खाना आता है और वांग जी का खाना जैसे ही वो लोग अपने मुंह में डालते हैं वैसे ही उन्हें इतना अच्छा सा टेस्ट आता है, मतलब एकदम सारे जो फ्लेवर्स थे वो एकदम अलग अलग फील हो रहे थे। जैसे पहले मुंह में डाला तो एक अलग फ्लेवर आया, फिर उसको थोड़ा सा मुंह में
घुमाया, फिर उसका अलग टेस्ट आया, फिर जब उस खाने को कूचा तो उसका अलग टेस्ट आया, और जब निगला तब अलग टेस्ट आया। मतलब एकदम जैसे फ्लेवर लग रहा था कि स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, ये फ़ील करते ही उन लोगों को मज़ा आ गया था और वो लोग खाने लगते हैं। और जो शेफ़ था वो ये देख के हैरान कि सबको वो वांगजी का खाना इतना अच्छा लगा, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वांगजी का खाना सबको इतना अच्छा लगा। वो अपने मुँह में डालता है और फिर वो भी मतलब टेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो अपने मुँह में तुरंत डाल लेता है 1 स्पून से, और वो जब टेस्ट करता है तब उसे ये फ्लेवर फ़ील करते ही सच में वो भी उसकी आँखों में आँसू आ गए थे। वो पहली बार ऐसा किसी शेफ़ का खाना खा रहा था जो इतना अच्छा बनाया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो खाने के बाद तुरंत वांगजी के घुटनों में बैठ जाता और तुरंत वांगजी को कहता है, आज से तुम मेरे मास्टर हो, आज से मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। सच में तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी मैं सोचूं कि आखिर में हमारे मास्टर को तुम्हारा खाना क्यों पसंद आया, क्यों पसंद आया। तभी जो वांगजी था वो उसे ऐसे करते हुए देखता है तो वो तुरंत उठाता है और कहता है, आप ओहदे में मुझसे बड़े हैं तो प्लीज़ मेरे सामने ऐसा मत करिए। तभी जो शेफ़ था वो कहता है, नहीं, जिनके पास ज़्यादा स्किल होती है वही बड़े होते हैं, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अगर उस इंसान के पास स्किल हो तो कोई ना कोई उसको अपना गुरु बना सकता है, भले वो उससे बड़ा ही क्यों ना हो। तब जो वांगजी था वो कहता है, आपको ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ काम कर सकते हो। आप अगर जो हमारे मास्टर हैं उन्हें सर्व करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ उन्हें सर्व कर सकते हो। और ये कह के उसे सांत्वना देता है। तभी जो शेफ़ था वो खुश हो जाता है कि हाँ, फाइनली ये कितना अच्छा लड़का है, इसके अंदर ईगो नाम की चीज़ भी नहीं है। वो खुश होकर वांगजी को गले लगा लेता है और तभी वहाँ पे विंग पहुँच जाता है। और विंग को जब सब लोग वहाँ पे देखते हैं तो सब लोग शॉक, जो वहाँ पे सैनिक थे सब के सब खड़े हो जाते हैं और सब के सब जो विंग था उसे देखने लगते हैं। और विंग कहता है, आखिर में यहाँ क्या चल रहा है। तभी जो बटलर था, मतलब जो मुँह थे, वो आ जाते हैं और वो सब कुछ संभालने के लिए सामने आ गए थे, क्योंकि विंग उनके ऊपर गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि विंग उनको बहुत ज़्यादा ही अच्छा मानता है। तो इसलिए वो उनको मतलब जैसे एक एल्डर की तरह रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से विंग को पाला हुआ है। तो इसलिए विंग उन्हें कुछ नहीं बोलता है और कहता है, यहाँ पे मिस्टर मुंह क्या चल रहा है, आखिर में यहाँ हो क्या रहा है। तभी जो मिस्टर मुंह थे वो सब कुछ बता देते हैं और तभी जो विंग था वो जाता है तुरंत लैन वांगजी के पास और लैन वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे लेके जाते हुए कहता है, तुम सब अपने काम पे लौटो, अगर तुम लोग नहीं पहुँचे तो देख लेना आज तुम लोग का आखिरी दिन होगा। और ये कह के वो वांगजी को लेके वहाँ से चला जाता है और वांगजी को ले जाता है अपने रूम में। और इधर वांगजी डर रहा था, क्या ये इंसान, ये हार्टलेस इंसान उसे मार देगा, क्या वो सारी कहानियाँ जो उसने इस इंसान के बारे में सुनी है वो सब सच हो जाएंगी। अगर आज वांगजी मरा ना सच में, वांगजी फिर क्या करेगा, वांगजी तो पक्का यहाँ पे भूत पिचासी बन जाएगा। और ये कहते हुए वांगजी बस बड़बड़ा रहा था। तभी जो विंग था वो कहता, तुम शांत हो जाओ, तुम क्यों इतना बड़बड़ा रहा है। तभी जो वांगजी था वो कहता, मैंने क्या किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की। तभी जो विंग था वो कहता है, आज के बाद तुम किसी के लिए भी खाना नहीं बनाओगे, तुम बस मेरे लिए खाना बनाओगे। तब जो वांगजी था वो कहता, पर क्यों अम्मी, मुझे तो खाना बनाना पसंद है और इन लोगों को मेरा खाना कितना पसंद आया। तब जो विंग था वो कहता, नहीं, तुम मेरी चीज़ हो और तुम बस मेरे लिए ही खाना बनाओगे और किसी के लिए नहीं। और अगर तुमने किसी और के लिए खाना बनाया तब तक वांगजी के जो नेक था वहाँ पे विंग अपनी एक चाकू रख देता है, एक कटार छोटी सी रखा हुआ था अपने पास, तो उसको निकाल के रख देता और कहता है, अगर तुमने किसी और के लिए बनाया तो तुम्हारा गला कट के नीचे गिर जाएगा। और ये कह के वो उसे देखता है और जो वांगजी था वो डर गया था और वो तुरंत कहता, नहीं नहीं, मैं किसी और के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं बस आपके लिए बनाऊंगा, बस आपके लिए। और ये कह के वो अपना गला पकड़ लेता और इधर जो विंग था वो एक स्मॉक करता है और उसे जाने के लिए कहता और वहाँ से वांगजी तुरंत चला भी जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग गया था। अगर ये इंसान उसे मार देता तो उसका दिमाग तो उड़ ही जाता, मतलब उसका तो आज आखिरी दिन ही था। उल्टा सीधा वांगजी सोचने लगता और वो तुरंत अपने रूम में चला जाता और अपने रूम के एकदम खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर लेता है और कहता है, मुझे अब बाहर जाना ही नहीं, नहीं तो ये पागल इंसान मुझे तो मौत के घाट ही उतार देगा। और ये कहने के बाद वो देखता है अपने बेड को और कहता है, मेरे बेड, मुझे नींद आ रही है। और ये कह के वो तुरंत जाता है, सो जाता है। और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में जो वांगजी था वो उठता है और फिर से वो खाना बनाने चला गया था। और आज जो शेफ़ था और उसके साथ जो काम करने वाले लोग थे वो वांगजी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, वांगजी को बहुत अच्छे से मतलब हर काम कर रहे थे। इस देख के वांगजी खुश हो गया था, क्योंकि पहले दिन उन लोगों ने वांगजी को पसंद नहीं किया, लेकिन आज वो लोग पसंद कर रहे थे। तो इसलिए वांगजी को अच्छा लग रहा था कि चलो कुछ तो सुधर रहा है उसकी लाइफ में, कम से कम कुछ लोग तो उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। और फिर जो वांगजी था वो अपना काम करने लगता और वांगजी तो अपने घर वालों के बारे में भूल ही गया था, क्योंकि वैसे भी उसके घर वाले उसे पसंद करते नहीं थे, तो वांगजी को क्या लेना देना, उसके घर वाले अपनी लाइफ में चाहे जो करें उसे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वो इन लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देगा। और ये सोच के वो
फिर वहाँ से उठता है और फिर वहाँ से वो जाता है, सबसे पहले अपनी खिड़की खोलता है और बाहर देखने लगता है कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो देखता है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये देख के वो स्माइल करता है क्योंकि आज की सुबह बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, चिड़िए चहचहा रही थी और सब कुछ एकदम अच्छा था और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। तभी नीचे से जो गार्डनर था वो वांगजी को देखता है और कहता है, हे वांगजी, तुम क्या कर रहे हो, नीचे आ जाओ, चलो मैं तुम्हें फ्लावर लगाना सिखाता हूँ। तब जो वांगजी था वो खुश हो जाता है कि वो फ्लावर लगाना सीखेगा। ये सोच के वो तुरंत नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो फिर वहाँ पे उसके पास खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या सच में आप मुझे सिखाओगे कि फ्लावर कैसे लगाए जाते हैं? तभी जो वो गार्डनर था वो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स वांगजी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वो उसके साथ जो पौधे थे वो लगाने लगता है। और वो जो गार्डनर था वो सबसे पहले वांगजी को रोज़ लगाना सिखा रहा था और वांगजी लगा भी रहा था और लगाते हुए कह रहा था, ओह कितना अच्छा लग रहा है ये फूलों को देख के, सच में आप बहुत अच्छा काम करते हो। तभी जो गार्डनर था वो स्माइल करता है और कहता है, वांगजी तुम भी तो बहुत अच्छा काम करते हो। तब वांगजी कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है? तब वो गार्डनर स्माइल करता है और कहता है, वांगजी मैं जानता हूँ तुम हमारे मास्टर के लिए रोज़ अच्छा अच्छा सा खाना बनाते हो जिससे हमारे मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश रहते हैं और ये देख के हम सब भी खुश हैं कि हमारे मास्टर खुश हैं वो सारा खाना खा के। तब जो वांगजी था वो स्माइल करता है और कहता है, अच्छा। और ये कह के वो वहाँ पे थोड़ी देर मतलब मस्ती करता है। फिर उसके बाद वो चला आता है अंदर बात लेने के लिए क्योंकि अब उसे जाना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। अगर वो खाना सही से नहीं बनाया तब तो विंग तो उसकी बैंड बजाएगा ही, तो इसलिए वो चला जाता है खाना बनाने के लिए। और आज वांगजी सोच रहा था कि उसे क्या बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। और ये सोचते हुए तभी उसके दिमाग में कुछ अलग सा आता है और वो तुरंत वहाँ पे फिर से अपना जो स्किल था वो दिखाने लगता है और वो खाना बनाने लगता है। और आज उसने कुछ जो आलू थे उन्हें ऐसे ही छिल के और उन्हें ऐसे लंबा लंबा काट के और आज फ्रेंच फ्राई की तरह बनाया हुआ था। और वो कहता है, हाँ आज इन्हें ये पसंद आएगा। और भी कुछ सूप और कुछ और चीज़ें भी बना लिया था विंग ने। और वहाँ पे जो शेफ़ था दूसरा वो उसकी हेल्प कर रहा था और कह रहा था, सच में वांगजी तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। और ये कह के वो वांगजी को वहाँ पे भेज देता है खाना लेके। और वांगजी जब अंदर खाना लेके जाता है तब वहाँ पे विंग बैठा हुआ था और वो वेट कर रहा था और वांगजी के हाथों का विंग खाना खाता है। और विंग खाना खाने के बाद उठता है और वो वांगजी के पास जाता है और कहता है, वांगजी। तभी वांगजी उसे देखता है और कहता है, मास्टर। तभी जो विंग था वो अभी कुछ शराब पिया हुआ था थोड़ी देर पहले, तो इसलिए वो कुछ सोचता नहीं और वो तुरंत जो वांगजी था उसकी लिप्स पे किस करने लगता है और कुछ टाइम तक वो लिप्स पे किस करता है। और इधर जो वांगजी था वो तो हैरान और वो सोचता है, ये क्या हो रहा है? मैंने भविष्य देखा था, उसमें तो ये तो यानली शीजे के साथ थे ना, उनसे प्यार करते, तो ये मुझे कैसे किस कर सकते हैं? क्या ये मेरी शीजे को चीट करेंगे? और ये सोचते हैं वो कुछ टाइम बाद उसे धक्का देता और कहता है, मास्टर आप। और ये कह के वो वहाँ से भाग जाता। और इधर विंग शॉक कि उसने क्या कर दिया, उसे तो विश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या कर दिया। और वो कहता, इतनी बड़ी गलती मुझसे हो कैसे सकती है, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? और ये कह के वो अपने सर पे हाथ मारने लगता है और कहता है, विंग तुमने क्या कर दिया? और ये कहने के बाद वो अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाता। और तभी वहाँ पे जो बटलर था वो आता है और कहता है, क्या हुआ मास्टर आपको? तभी जो विंग था वो कहता है, कुछ नहीं। तभी जो मुंह था वो कहता है, मतलब मिस्टर मुंह थे वो कहते हैं कि आखिर मास्टर क्या हुआ, आप मुझे बताइए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तभी जो विंग था वो कहता है, कुछ नहीं। और वो वहाँ से भेज देता है। और इधर जो वांगजी था वो अपने रूम में आके रूम को बंद कर लिया था। उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, ये क्या हो रहा था। और फिर उसके बाद ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं। अब जो विंग था उसके लिए वांगजी रोज़ खाना बनाता था और ऐसे ही लगभग 1 महीने हो जाते हैं। और 1 महीने में बहुत कुछ बदल चुका था और वांगजी को तो अब विंग के साथ खाना खाने लगा था क्योंकि विंग ने उससे कह दिया था कि अब से तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाओगे क्योंकि मुझे अकेले खाना पसंद नहीं है। तो वांगजी विंग के लिए भी बनाता था और अपने लिए भी खाना बनाता था और दोनों साथ में बैठ के खाते थे खाना। और इससे जो वांगजी था उसे भी अच्छा लगता था और विंग को तो अच्छा लगता ही था ही। पता नहीं क्या उससे हो गया था कि उसे वांगजी का कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था। और इधर ऐसे एक दिन अब वांगजी कहता है कि उसे आज मार्केट जाना है सब्जियां लाने के लिए। आज वो खुद खरीदारी करना चाहता है पर जो वांगजी को जो विंग था वो मना करता, कहता नहीं तुम नहीं जा सकते हो। तभी जो वांगजी था वो कहता, पर क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं जाऊँगा। और वैसे भी आप मुझे रोक नहीं सकते हो, मैं जाऊँगा। और मैं घर में भी रह के बोर हो रही हूँ तो इसी बहाने मैं कुछ घूम भी लूँगा। पर जो विंग था वो बार बार मना कर रहा था और कहता, वांगजी तुम नहीं जा सकते हो, मैंने कह दिया ना, ये मेरा फाइनल डिसीजन है।
अब जो वांगची था वो कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं जाऊँगा तो जाऊँगा, और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगता है। और तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूँगा, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता। और इधर जो वांगची था वो कहता है क्या ये मुझे लेके जाएगा, ये मुझे कैसे लेके जाएगा। पर अभी जो विंग था वो राज दरबार में गया था क्योंकि महाराज ने उसे बुलाया हुआ था, और इधर विंग चला गया था राज दरबार में। और इधर जो वांगची था वो टेंशन में था, ये मुझे मेरे साथ क्यों जाएगा। पर कोई बात नहीं, चलो उसे सामान ही तो लाना है, थोड़ी ना वो भागने वाला है। और वैसे भी उसकी लाइफ यहाँ पे मस्त कट रही है, उसके तो महल से तो अच्छी ही है, कम से कम वहाँ पे उसे बेइज्जत करने वाले लोग थे जो उसे हमेशा सुनाते रहते, ताने मारते रहते थे। पर यहाँ पे उसे कोई बेइज्जत नहीं करेगा, कोई कुछ सुनाएगा नहीं, तो उसके लिए बेटर ही है। तो वो कहता है ठीक है छोड़ो जाने दो, इसी बहाने उसे घूमने को तो मिल जाएगा। और हमें शाम का सीन दिखाते हैं। अब जो विंग था वो बहुत गुस्से में आया था क्योंकि महाराज ने कुछ उससे ऐसी ही बातें कह दी थी। पर जो विंग था वो अभी वांगची का प्रॉमिस भूला नहीं था, और वो वांगची को तो कहता है चलो मेरे साथ। तब वांगची कहता है पर मुझे लगता है आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप गुस्से में। तब जो विंग था वो कहता है मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, बस चलो मेरे साथ, मैंने कहा था ना। तब जो वांगची था वो खुश हो जाता है और वो तुरंत तैयार होकर आता और वो चला जाता है मार्केट करने के लिए। और जब वो मार्केट में पहुंचता है, इतने सारे सामान देख के, इतने सारे जो आइटम देखता है खाना बनाने के लिए, वो खुश हो जाता है और वो सब चीज़ें खरीदने लगा था। और वो बहुत खुशी से मार्केटिंग करने लगा था क्योंकि ये वांगजी को पसंद है खाना बनाना, और वो अपनी मनपसंद काम ही करता है, तो इसलिए वो खुश था। तो इसलिए वो बहुत अच्छे से शॉपिंग कर रहा था। और इधर जो विंग था वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। और तभी आगे आगे चलते हुए वांगजी बहुत सारा सामान खरीदता है। और तभी जब विंग के पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हमें महाराज ने भेजा है। तभी जो विंग था वो कहता है पर महाराज ने क्यों भेजा है तुम लोगों को। तभी वो लोग कहते हैं कि महाराज ने हमें कहा है जो लान वांगची है उसे लाने के लिए, उन्हें उसके बारे में कुछ पता चला है। तभी विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या पता चला है। तभी जो गार्ड थे वो कहते हैं नहीं हम नहीं बता सकते, हमें उनको लेके जाना होगा। और वो लोग भी नाइट थे, मतलब उन्होंने भी वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, वो भी लोग नाइट ही लग रहे थे। तब विंग को कोई शक नहीं होता और वो कहता है ठीक है मैं भी चलूँगा। तब वो लोग कहते हैं नहीं आप कैरेज में नहीं बैठ सकते, हम बस उन्हें ही लेके जाएंगे और महाराज ने आपको आने के लिए मना किया है। तब जो विंग था वो कहता है इसका क्या मतलब है, पर वो लोग नहीं सुनते और वो लोग वांगजी को बैठा लेते हैं। और इधर जो विंग था वो कहता है पर मैं भी जाऊँगा, पर वो लोग नहीं जाने देते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इधर विंग कहता है मुझे जाना होगा, नहीं तो ये लोग पता नहीं क्या वांगजी के साथ करेंगे और महाराज पता नहीं क्या कर दें। और ये कह के वो तुरंत निकल जाता है महल के ओर, और कुछ टाइम के बाद वो महल में पहुँच जाता है और महाराज के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तभी जो वहाँ पे जियान सन था वो कहता है कि आखिर में क्या हुआ है, तुम विंग फिर से आ गए, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था और आज तुम दो बार, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। तभी जो विंग था वो कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, आपने अभी को वांगजी को यहाँ पे लाने का ऑर्डर दिया था और वांगजी यहाँ पे आया, मैं वांगजी को लेने के लिए आया हूँ, आप वांगजी को कुछ कर नहीं सकते हैं। तभी जो जियान सन था वो कहता है विंग तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने वांगजी को नहीं बुलाया है। तभी जो विंग था वो कहता है आप झूठ मत बोलिए, आप नहीं वांगजी को यहाँ पे बुलाया है, आपके गार्ड्स खुद आए थे। तब जो वहाँ पे जियान सन था वो कहता है पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है विंग, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी जो विंग था वो कहता है नहीं वो ये यहाँ पे ही आया है और मुझसे कहा गया है। और तभी जियान सन था वो कहता है ठीक है मैं अभी बुलाता हूँ, और ये कह के वो बुलाता है अपने गार्ड्स को और उनसे पूछता है, पर वो गार्ड्स कहते हैं हमें तो कुछ नहीं पता है और हम लोग कहीं गए ही नहीं। तभी जो विंग था वो कहता है पर आप तो थे ना, आप वहाँ थे। तभी वो कहता है नहीं मैं यहाँ पे महाराज की सेवा में सुबह से हूँ, और वैसे भी तुम किसी से भी पूछ सकते हो, मैं यहाँ से बाहर भी नहीं गया हूँ। और ये कह के वो अपना प्रूफ दे देता। और इधर जो विंग था अब उसका दिमाग खराब हो गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वांगजी किडनैप हो चुका है। और ये सोचते ही विंग बहुत ज़्यादा ही डरने लगता है। उसे विंग को बहुत ज़्यादा ही वांगजी के लिए डर लगता था, अगर वांगजी को कुछ हो गया तो क्या क्या होगा उसका, वो क्या करेगा वांगजी। और ये सोचते ही उसका दिमाग खराब हो गया था और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो जियान सन था वो अपने गार्ड से कहता है आखिर में पता करो वांगजी को कौन लेके आया और वांगजी के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जो विंग उसके पीछे इतना पागल हो रहा है, मुझे तो कुछ और गड़बड़ लगती है। अब वो उसे सर्वेंट नहीं समझता है, कुछ और ही समझने लगा, उसके साथ मार्केटिंग कर रहा है, कुछ तो सोचने की बात है। और ये कह के वो स्मॉक करता है और वहाँ से चला जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं जियान सन एक रूम में आता और वहाँ पे यानली बैठी हुई थी और यानली के पास जाता और कहता है ओह सिया, मिस सिया आप ये क्या कर रही हैं, आपको मेरी वाइफ बनना है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मिस सिया, बहुत प्यार करता हूँ, तो आप मेरी वाइफ बनने की तैयारी कर लीजिए। आपको पता है ना कि अगर आप मेरी वाइफ नहीं बनी तो आपके माता पिता जाएंगे ही अपनी जान से, और साथ में आपका जो भाई है वो लैन वांगजी है वो भी चला जाएगा क्योंकि अभी वो मिल नहीं रहा है और उसे सब लोग ढूंढ रहे हैं और मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। पर मैं होप करता हूँ कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे और
आप मेरी बातों पे कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देंगे ही। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और इधर जो सिया थी वो रोने लगती है और वो कहती है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए इससे शादी करनी होगी, इस क्रूर और राजा से शादी करनी ही होगी। और ये कह के वो वहीं पे रोने लगती है। और इधर हमें दिखाते हैं जो विंग था वो अब अपने महल पहुंचता और वहाँ पे वो सारे गार्ड्स को लाता और कहता है वांग जी को हर तरीके से ढूंढने के लिए। और इधर सब लोग ढूंढने में लग जाते हैं वांग जी को। और विंग का तो दिमाग खराब था कि आखिर में वांग जी ऐसे कहाँ से कैसे जा सकता है। उसकी आंखों के सामने से उसे उल्लू बना के वो गार्ड्स लेके चले गए, क्या उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, यही विंग सोचता है। और फिर वो कहता है मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा वांग जी, ढूंढ के रहूँगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है ढूंढने के लिए। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं वांग जी की तरफ का। वांग जी अभी जब उसे कैरेज में बिठाया गया था तो उसे अंदर किसी ने बेहोश कर दिया था और बेहोश करके उसे कहीं पे लेके चला गया था। तो हम अब आगे देखते हैं। अब वांग जी को होश आ रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर में वो ये कौन सी जगह है, वो कहाँ पहुँच गया है, यही वांग जी सोच रहा था। और वो इधर उधर देखे जा रहा था कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है, ये कौन सी जगह। और वांग जी बहुत ज़्यादा ही डर रहा था कि आखिर में वो कहाँ पहुँच गया। और ये सब देखते हुए वो कह रहा था मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। और तभी उसके सामने एक इंसान आता है और वो कहता है ओह वांग जी, तुम्हें होश आ गया वांग जी। तभी वांग जी उस इंसान को देखता है और कहता है तुम कौन हो, तुम तो उस शॉप पर थे ना जो मुझसे मिले थे। तभी वो स्माइल करता और कहता वांग जी तुमने तो मुझे पहचान लिया, तुमने मुझे पहचान लिया वांग जी। तभी वांग जी कहता है तुम मुझसे चाहते क्या हो, तुम्हें चाहिए क्या मुझसे, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। तभी वो स्माइल करता है और कहता है वांग जी तुम मेरे हो, तुम समझे, तुम मेरे हो, बस तुम मेरे हो। तभी जो वांग जी था वो उसका हाथ हटाता और कहता तुम कौन हो। तभी वो स्माइल करता और कहता है वांग जी तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता मुझे नहीं पता, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तभी वो कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ वांग जी। तब वांग जी कहता है क्या अंकल। तब वो इंसान कहता है हाँ मैं तुम्हारी मॉम का भाई हूँ, समझे, और मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ क्योंकि 3 दिन के बाद हमारी एक पूजा होने वाली है जिसको तुम परफॉर्म करोगे। तब विंग कहता है ये, तभी वांग जी कहता है ये क्या चल रहा है, मैं कोई पूजा परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ, मैं कौन सी पूजा परफॉर्म करूँगा। तभी वो हंसने लगता है और कहता है वांग जी तुम एक विच हो, तुम हमारी तरह चुड़ैल हो, समझे, क्योंकि तुम हमारी फैमिली से बिलोंग करते हो। तब वांग जी कहता है ये क्या है। तभी जो वो इंसान था वो कहता है वांग जी तुम एक ओमेगा हो और हमारी फैमिली में जो ओमेगा विचेस होती हैं वही बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होती है और इसलिए तुम पावरफुल हो और तुम हमारे लिए ये रिचुअल परफॉर्म करोगे जैसे हमारा जो परंपरा पूजा है वो पूरा हो सके। जब से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है तब से ये पूजा नहीं हुई। तभी जो वांग जी था वो कहता है कि क्या मतलब है, मैं विच हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। तभी वो हंसने लगता है और कहता है वांग जी तुम्हें क्या लगता है विंग को तुम्हारे हाथों का टेस्ट क्यों आता है, क्यों तुम्हारे हाथों के खाने को वो पसंद करता है, ज़रा मुझे बताओगे। तभी जो वांग जी था वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वो स्माइल करता है और कहता है वांग जी तुम सच में अभी बहुत ज़्यादा ही भोले हो, बहुत ज़्यादा ही, और इतना भोलापन होना ठीक नहीं बात है, ये बहुत बुरी बात है वांग जी। तो चलो मैं तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तब जो विंग था मतलब जो वांग जी था वो हैरान जाता कि आखिर में ये इंसान कहना क्या चाहता है और वो उस इंसान को देखने लगता है। तभी वो कहता है देखो मैं तुम्हारा अंकल हूँ ना तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा और मैं तुम्हारी मॉम के बारे में बताता हूँ कि आखिर में तुम्हारी मॉम ने क्या किया था। तभी जो वांग जी था वो कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मुझसे दूर रहो और मुझे जाना है, मुझे अपने मास्टर के पास जाना है। तभी वो कहता है तुम्हारा मास्टर तुम्हें नहीं अपनाएगा वांग जी, और मुझे जहाँ तक लगता है तुम उससे प्यार करने लगे हो, पर ये प्यार अच्छी बात नहीं है और तुम हमारे जो चुड़ैल की रानी थी तुम उनके बच्चे हो तो तुम्हें ये पूजा करना ही होगा। तभी जो वांग जी था वो कहता है मैं नहीं करूँगा और वैसे भी आप ही तो हो तो आप ये पूजा कर लो। तब जो वो मतलब उसके अंकल थे वो कहते हैं नहीं तुम ही करोगे क्योंकि अभी तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं वो सील है और जब तुम पूजा करोगे तो तुम्हारी शक्तियाँ खुल जाएंगी। तब जो वांग जी था वो कहता है मुझे ये शक्तियाँ नहीं चाहिए, मैं इसमें खुश नहीं हूँ और मैं ऐसे ही नॉर्मली रहूँगा। तभी वो हंसते हुए कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये आइडेंटिटी सामने आएगी तब विंग तुम्हें माफ़ करेगा, तुम्हें वो मार देगा, जान से मार देगा वांग जी, क्योंकि तुम उसके लिए एक विच हो, एक चुड़ैल हो तो वो तुम्हें जान से मार देगा। तभी जो विंग था वो वांग जी था वो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम मुझसे दूर ही रहो। पर वो कहता नहीं वांग जी तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तुम्हें पता है वांग जी विंग का ये जो सब कुछ हुआ है वांग जी विंग के साथ वो सबके पीछे
कि किसने श्राप दिया था, क्या तुम वो कहानी जानते हो? तब जो वांगजी था वो कहता मुझे कुछ नहीं जानना, बस तुम ये पूजा कर लेना और मुझे जाने दो। तभी वो उसका हाथ पकड़ता और कहता वांगजी अगर मैं ये पूजा कर पाता ना तो मैं ज़रूर करता वांगजी, पर ये पूजा बस तुम कर सकते हो क्योंकि एक फीमेल विच ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनती है। तब जो वांगजी था वो कहता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी वो बताता है कि कोई भी जो मेल विच है, मतलब जो लड़के रहते हैं विचेस के, वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते, मुश्किल से 13 साल या फिर 16 साल या फिर 18 साल तक मर जाते हैं। पर यहाँ पे जो वांगजी के अंकल हैं उन्होंने अपने आप को बहुत बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को इतना ताकतवर बनाया है कि वो अभी तक जिंदा है और वो कमज़ोर है, क्योंकि जो विचेस के मेल बच्चे होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनके पास शक्तियाँ नहीं होती, इसलिए वो मर जाते हैं। पर यहाँ पे जो वांगजी के अंकल हैं उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा है और वो ये पूजा परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना पावर नहीं। पर वांगजी तो कर सकता है और उसे बस अपनी जो शक्तियाँ उन्हें अनसील करनी होंगी क्योंकि वो सब सील है। तब वांगजी कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा। तभी जो अंकल थे वो कहते हैं वांगजी तुम मेरी बात सुन लो, अब देखो ये तुम्हारी मॉम की डायरी है, तुम ये तो पहचानते होगे ना, और वैसे भी तुम्हारी माँ कभी नहीं चाहेगी तुम उस विभूषियान के पास जाओ। तभी जो वांगजी था वो कहता है तुम तो चुप रहो, मुझे कुछ नहीं जानना। तभी वो डायरी आगे करता है वांगजी का और वांगजी वो डायरी देखता है और सच में उसकी मॉम की हैंड राइटिंग थी। ये देख के वांगजी हैरान जाता है। तभी जो वो अंकल थे वो कहते हैं अगर तुम इससे कन्विंस नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूं, अगर तुम ये पूजा परफॉर्म करोगे तो मैं वादा करता हूँ वांगजी विंग एकदम ठीक हो जाएगा। विंग पहले की तरह जो खाने हैं उन्हें टेस्ट कर पाएगा, वो सब कुछ कर पाएगा, तुम बस एक बार हाँ कर दो। और ये सुनते ही वांगजी के मन में लालच आ जाता है, क्या सच में विंग ठीक हो जाएगा? विंग ठीक हो जाएगा। तो वो हाँ कर देता है और वो यही सोचता है अगर विंग को पता चला कि वो चुड़ैल है तो विंग उसे मार देगा। पर वांगजी तो विंग के साथ रहते हुए इसी एक महीने में वो तो वांगजी तो विंग से प्यार करने लगा है। अब वांगजी क्या करेगा? वांगजी यही सब सोच के डरने लगता है। और तभी उसके अंकल उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको बैठाते हैं और उसे अब कहानी बताना स्टार्ट करते हैं कि जो उसकी मॉम है वो एक विश थी, पर उन्हें जो लान फैमिली के महाराज थे उन्हें वो पसंद आ गए थे और उन्हीं के लिए वो एक मेड बन के गई। पर उन्हें नहीं पता था कि जो महाराज थे वो नशा करके एक दिन उन्हीं के रूम में आके उनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, क्योंकि जो वांगजी की मदर थी वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा ही, और उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल आज तक कोई भी लेडी नहीं थी, कोई भी नहीं। और इसीलिए महाराज उनके जो खूबसूरती थे उसमें फंसे क्या, वो बस एक तरफ से अट्रैक्ट हो गए थे। पर उन्होंने प्यार नहीं किया था, लेकिन वांगजी की मॉम ने बहुत प्यार किया था। और वांगजी की मॉम इसीलिए वांगजी की सारी जो शक्तियाँ थी उन्हें सील कर दिया था कि जैसे किसी को पता न चले वांगजी एक विच है। और दूसरी बात, विंग को ये श्राप कैसे मिला? तो वो भी तुम्हारी मदर की वजह से मिला था वांगजी। तब जो वांगजी था वो कहता क्या मेरी मदर की वजह से? पर विंग को उन्होंने श्राप क्यों दिया? तभी वो बताता है कि वांगजी विंग को श्राप नहीं मिला है, विंग के एक पीढ़ी को श्राप मिला था। जब तुम्हारी मदर एक दुकान पे गई थी, उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिला था जो बहुत ज़्यादा ही भूखा था और तुम्हारी मॉम को उसको देख के तरस आ गया था और उन्होंने उसका हेल्प करने का ठान लिया था कि वो उस बच्चे का हेल्प करेंगे। और उस बच्चे का हेल्प करने के लिए उसके दुकान में, उसकी बेकरी में तुम्हारी मदर उसके साथ मिलके ब्रेड बनाने लगी थी और ब्रेड बना के बेचती थी। और उस दिन एक दिन वहाँ पे जो विंग के पूर्वज थे उसके दादाजी वो आए थे और वो वहाँ पे आने के बाद उन्होंने कुछ खाने को मांगा। तभी तुम्हारी मॉम ने उन्हें एक ब्रेड दिया और वो ब्रेड उन्होंने उठा के फेंक दिया और उन्होंने कहा मैं ये ब्रेड नहीं खाऊंगा, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाता हूँ जो एकदम घटिया होती हैं। और उन्होंने कुछ अपशब्द भी यूज़ किए जिनकी वजह से तुम्हारी मॉम को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुम्हारे विंग के जो पूर्वज थे उनको श्राप दे दिया कि वो लोग अगर खाना खाएंगे तो उन्हें मिट्टी की तरह लगेगा और जो पानी पिएंगे वो गटर के पानी की तरह लगेगा, मतलब जो जूस है वो पिएंगे तो गटर की उसकी तरह लगेगा। और ये कह के तुम्हारी मॉम वहाँ से तुरंत गायब हो गई थी क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था और इसके बाद वो वहाँ पे रह नहीं सकती थी। और जो वहीं के पूर्वज थे अब वो उन्हें ढूंढने लगे और वो चाहते थे कि ये ख़त्म हो जाए, पर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई और आज तक ये जो श्राप है ये टूटा नहीं है वांगजी, और ये पता नहीं कब टूटेगा, किसी को भी नहीं पता। तभी वांगजी कहता है ये क्या हो रहा है, क्या मेरी मॉम ने पर अगर ये, तभी जो
वो मतलब अंकल थे, वो बोलते हैं कि वांगजी तुम्हें क्या लगता है अगर विंग को पता चला ये सारे कष्ट तुम्हारी मॉम की वजह से उसे मिले तो क्या वो खुश होगा? नहीं, वो तुमसे नफरत करेगा वांगजी, नफरत करेगा। तो इससे अच्छा तुम अपनी शक्ति को अनसील करो और फिर हमारे साथ ये पूजा करो, ये रिचुअल करो और फिर उसके बाद तुम विंग को सही कर सकते हो। और वो बुक मेरे पास है और एक बुक दिखाता है, तभी जो वांगजी था वो बुक मांगता है और कहता है मुझे ये बुक दे दो, मैं विंग को ठीक करूँगा। पर जो उसके अंकल थे वो उसे वो बुक नहीं देते हैं और कहता है तुम यहीं रहोगे, और वहीं पे उसे छोड़ के चले जाते हैं। और इधर वांगजी अब सोचता है कि अब उसे यहीं रहना होगा, उसे विंग को बचाने के लिए यहाँ पे रहना ही होगा। और ये कह के वो वहाँ पे रहने लगता है और उसे अब पूजा करनी थी और अब वो तीसरे दिन से पूजा स्टार्ट कर देता है अपने सील को तोड़ने के लिए। और जो पूजा होगी मतलब जो ख़त्म होगी वो 1 हफ्ते बाद ख़त्म हुई। और इधर जो वांगजी था वो अपनी पूजा में लग चुका था और इधर हर जगह पे वांगजी की फ़ोटो लगा के वांटेड लिख के जो जियानचंद था उसने लगवा दिया था और उस पर जो इनाम था उसको भी लगवा दिया था। और जब विंग ने ये देखा तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था और वो जाके जियानचंद से बात भी किया था, पर जियानचंद उसकी बात नहीं मानता और कहा था ये 1 नंबर का बेकार इंसान है और तुम इसके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, मैं इसे यहाँ पे वापस तो आने दूंगा नहीं, देख लेना ये आएगा तो ये कारागार में जाएगा। तब वहाँ पे विंग कुछ नहीं कर पाता, विंग मजबूर हो गया था और वो बहुत ज़्यादा भी डर रहा था कि आखिर में वांगजी कहाँ गया, वांगजी को वो कहाँ ढूंढे, वो पागल हो जाएगा अगर वांगजी उसे नहीं मिला। विंग के दिमाग में बस यही सब चल रहा था। और इधर जो वांगजी था वो अपने पूजा में था और उसे इन सब का कोई भी खबर नहीं था कि आखिर में बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और इधर जो विंग था अब वो खाना नहीं खाता था, उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी क्योंकि उसे स्वाद ही नहीं आ रहा था और वो फिर से वही मिट्टी वही गटर के पानी की तरह सूप नहीं पीना चाहता था, उसे वांगजी के हाथ का खाना चाहिए था। और वो कहता वांगजी तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते वांगजी, तुम किसके साथ चले गए वांगजी। और ये कहते हुए विंग अपने रूम में बैठ के बहुत ज़्यादा ही उदास हुआ था, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था कि वांगजी कहाँ गया आखिर में, अब वो क्या करेगा, अगर वांगजी नहीं मिला तो विंग क्या करेगा। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे और इधर वांगजी की जो रिचुअल्स थे वो चल रहे थे और आज उसका आखिरी दिन था और आज वांगजी अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करने वाला था। और अभी रात हो चुका था और बहुत सारी जो विचेस थी वो आ चुकी थी, कुछ उसमें बूढ़ी थी, कुछ बच्चे थे जो अभी न्यू विच बने हुए थे और कुछ लोग तो पुराने थे और उसके अंकल थे। तो सब लोग अब वहाँ पे पूजा शुरू करते थे और ये पूजा कम से कम 3-4 घंटे तक चलती है। और 3-4 घंटे तक इस पूजा को करने के बाद जो विचेस थी वो अब देखती हैं वांगजी के अंदर अलग अलग शक्तियाँ आने लगी थी और इन शक्तियों को देख के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वहाँ पे नारे लगाने लगती हैं, जो देख के वांगजी भी एकदम दंग था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा चेंजेस कैसे हो रही है। और अब उसके अंदर ढेर सारी इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं कि वो बेहोश हो जाता है। और हमें अब दिखाते हैं 4 दिन के बाद का सीन। और अब जो वांगजी था उसे होश आ रहा था और जब उसे होश आता है तब वो देखता है वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। ये देख के वो तुरंत उठता है और कहता अंकल अंकल ये क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया था, तभी जो अंकल थे वो कहते हैं वांगजी तुम ठीक तो हो ना, तुम बेहोश हो गए थे और अभी को तुम्हें होश आया। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं कितने घंटों से बेहोश था। तब अंकल कहते हैं तुम कितने घंटों से नहीं, तुम 4 दिन से बेहोश थे। ये सुनते ही वांगजी शॉक हो जाता और वो तुरंत खड़ा होता और कहता है मैं जा रहा हूँ विंग के पास, मैं विंग के पास जाना हूँ। पर जो अंकल थे वो मना करते हैं और कहते हैं नहीं तुम नहीं जाओगे वांगजी। तभी वांगजी कहता आप मुझे वो किताब दीजिए जिसमें विंग के जो चीज़ें थी उसे हम सॉल्व कर सकते, विंग की जो उसके श्राप थे उन्हें हम हटा सकते हैं, आप मुझे वो किताब दीजिए। पर जो अंकल थे वो कहते हैं वांगजी ऐसी कोई किताब नहीं है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम उसका श्राप हटा नहीं सकते हो। तब जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा ही परेशान था, वो कहता आप ये क्या कह रहे हैं अंकल, आपने मुझसे कहा था कि इसमें लिखा हुआ है इस बुक में। तभी जो अंकल थे वो उस बुक को पकड़ा देते हैं और कहते हैं देखो वांगजी इसमें कुछ नहीं लिखा है। और ये कह के वो उसे देते हैं और वांगजी उस बुक को देखता है और उसमें कुछ भी नहीं था। ये देख के उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहता है अंकल आपने मुझे धोखा दिया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो अंकल। तब वो कहते हैं वांगजी देखो मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, ये सब
बस नॉर्मल है और मैंने कुछ भी नहीं किया है, समझे। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, पर जो उसके अंकल थे वो उसे रोकते हैं, लेकिन वांगजी नहीं रुकता और वहाँ से निकल जाता है। और अब वो पहुँच चुका था जो सिटी था वहाँ पे, और वहाँ पे वो सीधा जा रहा था विंग के घर। और वो कुछ टाइम में अब विंग के घर के सामने पहुँच जाता है, और वहाँ पे जैसे आता है वैसे जो वहाँ के गार्ड्स थे वो वांगजी को देखते हैं, और वांगजी को देखने का तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं। तभी वांगजी कहता मुझे छोड़ो, मुझे तुम लोग क्यों पकड़ रहे हो, मुझे छोड़ो। और तभी वो लोग दिखाते हैं वांगजी को उसका पोस्टर जिस पे वांटेड लिखा हुआ था। ये देख के वो हैरान हो जाता है, क्या उसे वांटेड बना दिया गया है। उसे तो बिलीव नहीं होता और उसे तुरंत लेके जाने लगते हैं महाराज के पास। और इधर जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि उसे विंग से मिलना है, प्लीज़ उसे विंग से मिलने दो। पर कोई भी उसे विंग से नहीं मिलने देता है। विंग को बिना बताए वो लोग लेके चले जाते हैं वांगजी को महाराज के सामने। और जब वांगजी महाराज के सामने जाता है तब महाराज उसे कारागार में डालने की अनुमति दे देते हैं। और इधर वांगजी को अब कारागार में डाल दिया गया था, और वांगजी बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और कह रहा था प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो प्लीज़। पर वहाँ पे उसके कोई नहीं सुनने वाले थे, कोई उसे सुनेगा, कोई भी नहीं। और इधर जो विंग था वांगजी था वो बहुत ज़्यादा ही रोता है, बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। और इधर जो विंग था वो अपने रूम में पड़ा हुआ था। तभी जो मिस्टर मू थे वो दौड़ते हुए आते हैं और वो तुरंत विंग को बताते हैं कि वांगजी आया हुआ था और उसे कारागार में डाला गया। और ये सुनने के बाद जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही पैनिक करने लगता है। वो तुरंत खड़ा होता है और तुरंत निकल जाता है वहाँ जाने के लिए। और जब महाराज के सामने जाता है तब वो कहते हैं क्या वो तुम्हारे ओमेगा कमजोरी है, और अगर विंग वो ओमेगा तुम्हारी कमजोरी है तो मैं उसे यहाँ से फेंक दूंगा, मैं यहाँ से उसे मार के कहीं दफना दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई कमज़ोरी हो। अगर तुम्हारी कोई कमज़ोरी होगी तो वो मेरे लिए हार्मफुल है, और मैं कभी भी तुम्हारी कमज़ोरी नहीं रखूँगा। तभी जो विंग था वो कहता है पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कुछ करेंगे, आप क्यों वांगजी को मारना चाहते हैं। तभी वो बताते हैं वांगजी को मैं इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि वो तुम्हारी कमज़ोरी है। अपनी हालत देखो, तुम्हारी हालत कैसे हो चुकी है बस उस ओमेगा के चक्कर में। अगर वो ओमेगा जिंदा ही नहीं रहेगा तो तुम्हारी हालत ऐसी होगी भी नहीं विंग। तब विंग कहता है नहीं, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। तभी जो जियानचंद था वो कहता मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। और वहीं पे पर्दे के पीछे जो सिया थी वो ये सारी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि हाँ उसने वांगजी को कभी नहीं मुड़ के देखा, कभी भी उसको अपना भाई नहीं समझा। लेकिन वांगजी आखिर में उसके फादर का ही तो ब्लड है, भले वो दूसरी मदद से, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है सिया के मन में। और सिया बहुत ज़्यादा मासूम है तो उसके अंदर वांगजी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था और वो उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। और इधर जो विंग था वो उससे मिलने की गुजारिश करता कि मुझे मिलने दीजिए। तब जियानचंद कहता ऑफ कोर्स विंग तुम मिल सकते हो, और ये कह के उसे मिलने की इजाज़त दे देता है। और इधर जब विंग मिलने के लिए जाता है तब वो देखता है वांगजी कैसे पड़ा हुआ है। ये देख के उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। और जैसे ही जो वांगजी था वो विंग को देखता है वो तुरंत विंग के पास आता है और कहता है विंग विंग तुम आओगे, मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगे, विंग तुम आओगे मुझे बचाने के लिए। तभी विंग उसके हाथों को झटक देता और कहता है तुम मुझसे दूर रहो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझे छोड़ के कैसे भाग सकते हो। तभी जो वांगजी था वो रोने लगता और कहता विंग मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया विंग, प्लीज़ विंग मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। पर वहाँ पे जो विंग था वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे अपने हाथ से मतलब जो वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया था उस लॉकर में से अपने हाथ को निकाल के उसको झटकता है और कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है लैन वांगजी, कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा रेपुटेशन डाउन हुआ और तुम एक गद्दार हो, तुम भाग गए थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लैन वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है प्लीज़ विंग ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो विंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है विंग। तब विंग कहता तो आज तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है, पर लैन वांगजी तुम भूल चुके हो, मैं तुमसे अब नफरत करता हूँ, बस नफरत, तुम मेरे नफरत के भी लायक नहीं हो, तुम मेरे नफरत के भी लायक नहीं हो। और ये कह के वहाँ से विंग चला जाता और इधर वांगजी रोने लगता। और जब इधर विंग जा रहा था तो उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे, क्योंकि वो जियानचंद के सामने नहीं दिखाना चाहता कि वो विंग को लेके बहुत ज़्यादा वांगजी को लेके वो बहुत ज़्यादा ही परवाह करता है, उसके लिए वांगजी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ये नहीं दिखाना चाहता है विंग, इसलिए वो वहाँ से ऐसे बातें करके चला जाता। और इधर वांगजी बैठ के रोने लगता है, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और कुछ टाइम के बाद उसके पास एक मेड आती है और वो उसे खाना देती है। और जब वांगजी वो खाना देखता है तब वो हैरान जाता है, क्योंकि ये जेल में खाने वाला खाना नहीं था, इसको बड़े बड़े लोग अपने घर पे खाते थे। और ये देख के वो कहता है जरूर जरूर ये विंग ने भेजा
भेजा होगा, ज़रूर ये विंग ने भेजा होगा। और ये कह के वो उस खाने को खाने लगता और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। पर जो वांगजी था उसे कोई भी रिग्रेट नहीं था। और तभी मैजिक से उसके जो अंकल थे वो वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं, वांगजी अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से तुम्हें छुड़ा सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ चलना है, मेरा साथ देना है। तब वांगजी कहता है, नहीं अंकल, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा और मेरे साथ जो भी हश्र हो रहा है मैं वो सब सह लूँगा और मैं विंग को सारी सच्चाई बता दूँगा कि ये सब उसके साथ मेरी मॉम की वजह से हुआ था, मेरी मॉम ने ही श्राप दिया था। तब जो अंकल थे वो कहते हैं, पर वांगजी अगर तुम बता दोगे तो वो तुमसे नफ़रत करेगा, वो तुमसे नफ़रत करेगा बहुत ज़्यादा और तुम उसके लाइफ में कभी नहीं जा पाओगे। तभी वांगजी कहता, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अंकल, अगर वो मुझसे नफ़रत करेगा फिर भी कोई बात नहीं, मैं उसकी नफ़रत सह लूँगा। और मुझे पता है मैं अगर सच्चाई छुपाऊँगा तो बाद में अगर विंग को कहीं और से पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। वो हमेशा मुझ पर विश्वास करता है, लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता और मैं उसे ये सारी बातें बता दूँगा। और ये कह के वो देखता है अपने अंकल को। तब जो उसके अंकल थे वो कहते हैं, अगर वांगजी तुम्हें यहाँ से निकलना होगा तो एक बार मुझे आवाज़ देना, मैं तुरंत चला आऊँगा और मैं अभी जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता और इधर जो वांगजी था वो अपना खाना खाता और इधर जो विंग था वो आज आ चुका था अपने महल में और आज वो खाना खाने बैठा। पर वो खाना उसे सच में फिर से नहीं अच्छा लगा, फिर से उसे वो वैसे ही मिट्टी की तरह लग रहा था। और ये देख के उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और कह रहा था, वांगजी मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ वांगजी, प्लीज़ वांगजी तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ वांगजी, मैं तुम्हें बचा के रहूँगा वांगजी, तुम्हें मैं किसी हालत में बचा लूँगा वांगजी। और ये कहते हुए वो अपने आंसुओं को पोंछता है। तभी वहाँ पर मिस्टर मू आते हैं और वो कहते हैं, विंग मुझे लगता है कि वांगजी का जेल में ही रहना ज़्यादा बेटर होगा, वो वहाँ पे सेफ़ रहेगा, तुम भी जानते हो। तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, अगर मैं उसे बचाना चाहता तो मैं बचा लेता, मैं महाराज से लड़ जाता, लेकिन मैं अभी वांगजी को सलामत रखना चाहता हूँ और इसलिए मैंने कोई भी वहाँ पे बहस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस उन्होंने जो कहा मैंने मान लिया और मैं इसीलिए अभी शांत हूँ, क्योंकि वांगजी वहाँ पे सेफ़ रहेगा, वहाँ पे उसके कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये कह के वो उस पूरे खाने को छोड़ के अपने रूम में चला जाता। और ये देख के बटलर मुंह और जो वहाँ पे शेफ़ था और भी जो गार्ड्स थे वो सब बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लग रहा था विंग के लिए। वो विंग को ऐसी हालत में देख के बहुत ज़्यादा ही दुखी थे। वो विंग को ऐसी हालत में नहीं देख सकते हैं, विंग को वो कैसे ऐसी हालत में देखे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तभी बटलर मुंह कहते हैं, लगता है मुझे जाके खुद वांगजी से बात करना होगा, आखिर में ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है। पर जो बटलर मुंह थे वो सोचते हैं जाने के लिए, लेकिन जो गार्ड्स थे, जो विंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थे, वो लोग मना कर देते हैं और कहते हैं, नहीं हम वहाँ पे नहीं जा सकते, अगर हम जाएंगे तो सीधे सीधे हम लोग महाराज की आज्ञा की नाफरमानी करेंगे और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप समझिए। तब बटलर मुंह कहते हैं कि आखिर में मैं क्या करूं, मैं विंग मास्टर को ऐसे नहीं देख सकता, इस हालत में मैं नहीं देख सकता उन्हें कि वो ऐसे परेशान हो, ऐसे वो रोए एक लड़के के लिए। तब जो वहाँ के गार्ड थे वो कहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, कुछ भी नहीं। और इधर हमें वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी एकदम ऐशो आराम से रह रहा था, मतलब उसको यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं थी, उसको अच्छे से उसका मतलब जो खाना था वो अच्छा दिया जा रहा था, वहाँ पे रहने के लिए अच्छे सा बिस्तर लगा हुआ था उसका। और ये सब देख के वांगजी सोचा था, क्या जेल में ऐसे लोगों को रखा जाता है, पर हर बार तो उसे नहीं रखा जाता था, पर इस बार क्यों, वांगजी यही सोच रहा था। पर उसका दिमाग ये सब नहीं सोच पा रहा था ना, वो नहीं जानता था कि आखिर में ऐसा क्यों है। पर छोड़ो, जाने दो, वांगजी को क्या है, वांगजी आराम से था। और तभी फिर से वहाँ पे जो उसके अंकल थे वो आ जाते हैं अपने मैजिक से और कहते हैं, वांगजी मुझे तुम्हें अपने साथ लेके जाना ही पड़ेगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तब मैं विंग को ठीक होने का रहस्य नहीं बताऊंगा। तब जो वांगजी था वो कहता है अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप विंग को ठीक होने का रहस्य बता दीजिए ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा एक ही बार में। तब जो अंकल थे वो कहते हैं, नहीं तुम्हें मेरे साथ चलना होगा पहले। तब विंग कहता है, नहीं मैं नहीं, मतलब वांगजी कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पता है कि आप क्या करोगे मेरे साथ, आप मुझे बस यूज़ करना चाहते हो, मुझे बस अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। तब जो अंकल थे वो कहते हैं, वांगजी मेरी बातों को समझो, तुम हमारे जो सेक्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तुम विचेस के किंग हो और तुम्हें ऐसे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अपने मैजिक का यूज़ करना चाहिए, तुम्हारे पास इतनी पावर है और तुम इसको ऐसे ही वेस्ट करोगे, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है वांगजी, सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तब वांगजी कहता है, अंकल मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझसे दूर ही रहिए और मैं कभी नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं अब यहीं रहने वाला हूँ। और ये कह के वो वहीं पर रहता है। और फिर हमें दिखाते हैं इधर
वांग जी वहीं पर था और वांग जी को ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं और इधर विंग की हालत ख़राब थी। विंग कहीं नहीं जाता था, बस वो वांग जी के बारे में ही पूछ लेता था कि वांग जी की लाइफ कैसे चल रही है, क्या है। और इधर जो वांग जी था वो उस जेल में था, उसे कोई तकलीफ़ ही नहीं हो रही थी यहाँ पे ना उसे टॉर्चर किया जा रहा था, ना कोई कुछ बोल रहा था, वो आराम से था। तभी एक दिन रात को जो वांग जी की बहन है जिसका नाम शिया था, वो आती है और शिया को देख के वांग जी शॉक हो जाता है कि ये यहाँ पे क्यों आई है। तभी शिया वांग जी का हाथ पकड़ लेती और कहती है, वांग जी मैं तुम्हें यहाँ से बचा के रहूँगी, तुम्हें नहीं पता है भाई इतने दिनों में यहाँ पे क्या हुआ है। तब वांग जी कहता है, आखिर क्या हो गया, आप क्या कहना चाहती हैं शीजे। तब जो शिया थी वो बताती है कि हमारे मॉम डैड को और हमारे और भी जो भाई थे उनको मार दिया गया है और बस मैं और तुम बचे हैं। तब ये सुन के वांग जी शॉक हो जाता और कहता, क्या उनको मार दिया गया। तब कहती, हाँ उन्हें मार दिया गया और तुम टेंशन मत लो, मैंने यहाँ के राजा जियानचंद से शादी कर ली है और मैं तुम्हें बचा के रहूँगी हर हालत में। और कल हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं और तुम बस तैयार रहना, मेरे साथ रहना। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर वांग जी को तो कुछ समझ में नहीं, ये क्या कह के गई, तैयार रहना, मेरे साथ रहना, ये क्या चल रहा है। पर वांग जी के दिमाग में कुछ तो चल रहा था कि इसका मतलब कुछ तो होने वाला है। और उसे रोना भी आ रहा था कि उसके मॉम डैड, भले उसकी सौतेली मॉम थी, भले सब लोग उसके सौतेले ही थे, उसके डैड तो अपने थे, लेकिन सब लोग उसको प्यारे थे, उसके फैमिली मेम्बर्स थे। आखिर में उसको कहने के लिए ये था ना कि हाँ उसके पास फैमिली है, लेकिन अब तो उसके पास फैमिली के नाम पे बस ये उसकी शिजे हैं जिसका नाम सिया है, वही ये सब सोच रहा था और बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रहा था। लेकिन अब वो क्या कर सकता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो शाय करता है और कहता है, सब कुछ मेरे साथ ही होना है, सब लोग बस मुझे आगे ही टारगेट करते हैं, मेरी ही लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। और ये कह के वो बैठ जाता है और उसे बस विंग की टेंशन हो रही थी कि विंग पता नहीं कैसे खा रहा होगा, विंग पी रहा होगा, क्योंकि विंग की उसे कोई भी न्यूज़ नहीं मिलती। और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में अब विंग को जेल से मतलब वांग जी को जेल से निकाल लिया गया था और वांग जी और जो यानली थे वो दोनों एक साथ थे और एक साथ बग्गी में बैठा दिया जाता। और इधर जो वांग जी था उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, उसे समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और वो लोग जाते हैं कहीं बाहर, मतलब ऐसे घूमने के लिए जियानचंद लेके जाता है। और जियानचंद कहता है, वांग जी तुम्हें पता है मैं यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मैं शिया से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ और शिया चाहती थी कि मैं तुम्हें भी लेके आऊँ, तो इसलिए मैं लेके आऊँ। और वहाँ पर विंग भी था और विंग दूर से वांग जी को देखता है और वो स्माइल करता है। और इधर वांग जी सोचता है विंग, और ये सोच के वो तुरंत विंग की तरफ भागता है, पर विंग अपनी आंखों से उसे मना कर देता है कि मेरी तरफ मत आना। और ये देख के वांग जी का दिल थोड़ा बहुत दर्द करने लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। वो अपनी फीलिंग्स ऐसे सबको दिखा नहीं सकता। आखिर में वांग जी को विंग कुछ बता रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो इसलिए वो नहीं चाहता है। और ऐसे ही पूरा दिन ये लोग बाहर ही ऐसे ही बिता देते हैं जंगलों में और घूमने में ही। और फिर हमें दिखाते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके अब फिर से वांग जी को लाके जेल में बंद कर दिया गया था। और वांग जी इस जेल की ज़िंदगी से सच में एकदम तबाह हो चुका था, उसे बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था वो आखिर में कब तक जेल में रहेगा, क्या उसे कुछ करके यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन वो भाग के जाएगा कहाँ, सब लोग उसे पकड़ ही लेंगे। वांग जी यही सोचता है। फिर उसके बाद वो अब ऐसे ही रहने लगता है। और 1 हफ्ते बाद हमें दिखाते हैं रात में जो शिया थी वो आती है और शिया वहाँ का जो डोर था उसे तोड़ देती है। और ये देख के वांग जी कहता है, आप ये क्या कर रही है। तब शिया कहती है, वांग जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें भाग के अपने राज्य जाना होगा और हम इन लोगों से लड़ेंगे, चलो मेरे साथ। तब वांग जी कहता है, पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जो शिया थी वो नहीं मानती और कहती है, चलो मेरे साथ। और ये कह के उसे लेके जाने लगती है। और वांग जी सोचता है, ये तो मैंने भविष्य में देखा ही था, मैंने देखा था कि शिया की शादी विंग से हो जाएगी और विंग यहाँ का राजा बन जाएगा जियानचंद को मार के। तो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, और विंग मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि विंग ने मतलब बता दिया था कि वो वांग जी से प्यार करता है। और ये सब सोच के उसका दिमाग ख़राब हो रहा था कि आखिर में फ्यूचर बदल कैसे गया, उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। पर अभी उसे भागना होगा, उसकी बहन लेके उसे भाग रही है और इधर दोनों भागने लगते हैं। और भागने के बाद वो लोग जंगल में पहुँच चुके थे, लेकिन तब तक इधर जो महल था वहाँ पर सबको पता चल गया था और सब लोग अब वांग जी को और शिया को ढूंढ रहे थे, पर वो दोनों मिल ही नहीं रहे थे। और इधर जो जियानचंद था वो कहता है, वो भाग गई, उसने मुझे धोखा दिया और मैं इस धोखे के बदले उसे मौत दूंगा, मैं शिया को मार दूंगा। शिया ने ऐसा मेरे साथ किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। शिया अब तुम मरने के लिए तैयार रहना, तुम अब मरने वाली हो। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में शिया को ढूंढ रहा था, हर जगह पर ढूंढ रहा था, पर शिया मिल ही नहीं रही थी। और इधर शिया और वांग जी भाग रहे थे और उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, शिया की भी और वांग जी की भी। और शिया जो थी वो कह रही थी, वांग जी बस हमें अपने राज्य पहुंचना होगा, वांग जी हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं, वांग जी हमें छिप छिप के पहुंचना होगा। और ये कह के वो लोग भाग रहे थे। और तब तक इधर वांग जी की खबर विंग के पास भी पहुंच जाती कि वांग जी और शिया भाग चुके हैं। ये सुनते ही तुरंत विंग अपने जो महल था वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर
वांग जी और शिया जियान चंद के हत्थे चढ़ गए तो बहुत बुरा होगा, बहुत ज़्यादा ही बुरा हो जाएगा। ये सोच के वो वहाँ से भागता है और वो तुरंत उन लोगों को ढूंढने लगता है, वो भी जंगल में आके। और ढूंढते हुए वो जियान चंद के सामने पहुँचता है। तब जियान चंद कहता है, अरे विंग तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो? तब जो विंग था वो अपने आप को संभालता और कहता, महाराज मैं आपकी मदद करने आया। और ये कह के वो लोग ढूंढने लगते हैं। और इधर जो जियान चंद था वो ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पास पहुँच जाता। और अभी शाम हो गई थी, मतलब शाम तो हो गई थी लेकिन जंगल में रात हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं कि वहाँ पे रात हो गई थी। वहाँ पे अब दिन का उजाला नहीं आ रहा था। तभी जो जियान चंद था वो थोड़ा सा आराम करने के लिए रुकता है। और तभी जो शिया थी और वांग जी थे वो वहीं पे छिपे हुए थे। वो अपनी सांस रोक लेते हैं, लेकिन शिया हिम्मत करती है और अपने पास से एक कटार निकालती है और उस कटार से जियान चंद का गला काट देती है। और ये देख के जो वांग जी था वो थोड़ा सा डर जाता है। और जो शिया थी वो अब वांग जी को लेकर भागने लगी थी और वांग जी को बहुत तेज़ लेके वो भाग रही थी। और इधर वांग जी कह रहा था, ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया? पर अफसोस की बात वो लोग घेर लिए जाते हैं और वहाँ पे उनको अब पकड़ लिया जाता है। और इधर जो शिया थी वो देखती है कि वांग जी और वो पकड़े गए और वहाँ पर जो विंग था वो भी आ चुका था। और तभी जो शिया थी वो बिना किसी को देखे, बिना कुछ किए वो तुरंत वांग जी के ऊपर हमला कर देती है और वांग जी को चाकू से मार देती है। और इधर वांग जी ये देख के शौक कि क्या उसकी बहन ने उसे धोखा दिया, उसकी बहन ने उसे धोखा दे दिया, उसकी बहन ने उसे मार दिया। और ये देखते ही वांग जी वहाँ पे गिरने लगता है। और तभी जो शिया थी वो वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी तुम्हें इनोसेंट प्रूफ करने का मेरे पास यही रास्ता था और मैं तुम्हें ऐसे ही बचा सकती थी। और ये कह के वो उसे सैनिक पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं। और इधर जो विंग था, विंग का तो दिल एकदम अटक चुका था, उसकी जान अटक चुकी थी वांग जी को इस हालत में देख के। और वो तुरंत वांग जी की तरफ भागता और कहता, वांग जी, वांग जी। और ये कह के वो वांग जी को पकड़ता है। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके अब दिखाया जाता है 1 हफ्ते बाद का सीन। अब जो वांग जी था उसे होश आ चुका था और वो इधर उधर देख रहा था और वहाँ पे विंग बैठा हुआ था। और विंग को देख के वो तुरंत उठ जाता है और तुरंत अपने सिस्टर के बारे में पूछता है। तब जो विंग था वो बताता है कि उसकी सिस्टर अभी ठीक है और उसे कारागार में डाल दिया गया है और उसे उम्र कैद की सज़ा हुई है। तब जो वांग जी था वो थोड़ा सा निश्चिंत होता। और तभी वो कहता है, विंग मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। विंग विंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना विंग। तब जो विंग था वो वांग जी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता और कहता है, आखिर में बात क्या हुआ वांग जी, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, क्या हुआ वांग जी? तब वांग जी देखता है विंग को और उसका हाथ एकदम टाइट से पकड़ लेता और कहता है, वांग प्लीज़ विंग तुम मुझसे नफरत मत करना। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं वांग जी मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ, मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता हूँ, बताओ क्या हुआ है वांग जी। तब वांग जी एक लंबी सी सांस लेता और फिर बताता है कि जो विंग को कर्ज मिला हुआ है वो उसकी मदर नहीं दिया है और इसके लिए वांग जी शर्मिंदा है, वांग जी को माफ़ कर दिया जाए। तभी जो विंग था वो खड़ा हो जाता और कहता है, वांग जी तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता है, नहीं मेरी और बात सुनो, और मैं भी एक बिच हूँ, तुमने सही कहा था, मैं एक बिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ विंग, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो अपने घुटनों के बल बैठ के विंग से माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि उसकी मदर ने विंग मतलब उसकी मदर के श्राप की वजह से विंग की लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और जो वांग जी था उसकी भी जो रियल पहचान थी वो विंग से छुपी थी, भले वांग जी को नहीं पता था लेकिन विंग से तो छुपी थी। तो इसलिए जो वांग जी था वो बार बार माफ़ी मांग रहा था और इधर जो विंग था वो शाय करता और कहता है, वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो और तुम जो भी बताना चाहते थे वो सब मुझे पहले से ही पता है। तभी जो वांग जी था वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है कि क्या तुम्हें पता था, आखिर में तुम्हें कैसे पता चला। तब जो विंग था वो तुरंत बताता है कि हाँ मुझे पता है वांग जी, क्योंकि जो तुम्हारे अंकल हैं उन्होंने मुझे सब कुछ एकदम सच सच बता दिया है। तब वांग जी कहता है, क्या अंकल? तभी वो बुलाता है और वहाँ पे जो वांग जी के अंकल थे वो आ जाते हैं और उसे देख के वांग जी शॉक हो जाता है, क्या ये? तभी जो वांग जी था विंग था वो कहता है, हाँ तुम्हारे अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया और इसका हमें जो उपाय है वो भी मिल चुका है। तब जो वांग जी था वो कहता, उपाय क्या हुआ? उपाय मिला है कि आखिर में तुम कैसे ठीक हो सकते हो विंग? तब विंग स्माइल करता और कहता है, तुम मेरे ठीक होने का रीज़न हो विंग, तुम वांग जी तुम मेरे ठीक होने का रीज़न हो वांग जी। तब वांग जी कहता, क्या मैं? पर ये कैसे? तभी जो वांग जी के अंकल थे वो स्माइल करते और कहते हैं, हाँ वांग जी तुम विंग के ठीक होने का रीज़न हो, तुम्हारी वजह से विंग ठीक हुआ है। तब जो वांग जी था वो कहता है, कैसे? पर ये कैसे हुआ? तभी जो अंकल थे उसके पास एक बुक देते हैं और उस बुक को जब वांग जी खोलता है तब उसे पता चलता है कि इस बुक में मतलब लिखा हुआ था कि जब जो विच है अगर वो विंग के किसी भी फैमिली मेम्बर से सच्चा प्यार करेगी और उसके साथ मरने के लिए और मरने जीने के लिए तैयार होगी, तब ये चीज़ मतलब ये जो
स्पेल है वो टूट जाएगा, क्योंकि जब वो ब्रेड फेंका गया था तब जो विंग की मदर थी उसको बहुत ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोला गया था, क्योंकि उस टाइम में विच लोगों को बहुत बुरा माना जाता था। इसलिए जो विंग के पूर्वज थे उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था, उल्टा सीधा बोल दिया था अपने शान में, अपने घमंड में। तो इसलिए ये जो मतलब ये जो भी था उनका श्राप वो इसीलिए दिया गया था। तो अभी जो वांग जी था वो ये सब सुन के एकदम शॉक हो चुका था, उसे समझ में नहीं आता क्या सच में। और वो तुरंत विंग को गले लगा लेता और कहता विंग मुझे विश्वास नहीं हो रहा, विंग ऐसा कुछ था। विंग कहता हाँ वांग जी ऐसा ही कुछ था और तुम टेंशन मत लो, सब कुछ एकदम अच्छा है। तब जो वांग जी था वो तुरंत विंग को बहुत टाइटली गले लगाता और वो रोने लगता। और ये देख के अंकल कहते हैं वांग जी, तब वांग जी कहता अंकल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तब जो अंकल थे वो कहते हैं वांग जी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा। तब वांग जी कहता पर अंकल। तब विंग कहता कोई बात नहीं वांग जी तुम जा सकते हो, और अब मैं ठीक हूँ। और वैसे भी तुम्हारे अंकल ने मुझे बताया है कि तुम्हें ये पूजा करनी होगी हर हालत में, तुम्हें जिस पूजा के लिए बुलाया जा रहा है। तब जो वांग जी था वो वहाँ से तुरंत चला जाता है, मतलब थोड़ी देर बाद, विंग से थोड़ी देर बात करने के बाद। और हमें इधर दिखाया जाता है अब जो विंग था उसका राज तिलक हो रहा था, क्योंकि अब जो जियान फैमिली था उसमें कोई था ही नहीं, बस एक लौता लड़का जो जियानचंद था वही था। अब जियानचंद मर चुका था, तो जो वहाँ की गद्दी थी, राज गद्दी, वो विंग को दी गई थी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही ताकतवर था और इसलिए विंग अब वहाँ का किंग बन चुका था। और वो अब वांग जी का वेट करने लगता है 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने हो जाते हैं। और 4 महीने बाद फाइनली वांग जी आता है। और वांग जी के आने के बाद विंग बहुत खुश हुआ था। और जब वांग जी आया था तब विंग अपने जो वहाँ बैठा हुआ था और अपने मंत्री के साथ डिस्कस कर रहा था राज सभा में। और तभी वांग जी आया था। और जैसे ही विंग को पता चलता कि वांग जी आ चुका है, वैसे ही वो जाके एकदम वांग जी को गले लगा लिया था। और वांग जी को देख के वो हैरान था, क्योंकि वांग जी एकदम ब्लैक कलर के ड्रेस में था, उसके बाल लंबे लंबे लहरा रहे थे और उसके हाथ में एक छड़ी थी, जो देख के एकदम विंग देखता रह गया था और कहता वांग जी तुम कितना बदल गया। तब वांग जी कहता हाँ मैं बदल तो गया हूँ, क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, समझे, और तुम मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब जो विंग था वो हंसता और कहता हाँ मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला भी नहीं हूँ वांग जी। तब वांग जी कहता ऑफकोर्स तुम बिगाड़ सकते हो क्या, जो तुम ऐसा कह रहे हो। और ये कह के वो लोग ऐसे बातें करने लगते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है सीधा उनके मैरिज टाइम का सीन, जब उनका मैरिज हो रहा था। और इधर जो विंग था वो बहुत खुश था, आज उसका प्यार मिल गया। और जो विंग के मतलब जो विंग के एकदम पास के करीबी लोग थे वो लोग भी आए हुए थे, और वो लोग भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और जो वांग जी के अंकल थे वो भी खुश थे, सब लोग अभी यहाँ पे खुश थे। और हमें अब यहाँ से डायरेक्ट वेडिंग के बाद का उनके वेडिंग रूम का सीन दिखाया जाता। और वांग जी अभी नर्वसली बैठा हुआ था, तभी जो विंग था वो उसके पास आके बैठ जाता और कहता है वांग जी क्या हुआ, तुम नर्वस हो। तब वांग जी कहता हाँ मैं नर्वस हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तब विंग कहता है क्या अजीब लग रहा है, पर तुम्हें क्या अजीब लग रहा है वांग जी। तब वांग जी कहता है मुझे बहुत कुछ अजीब लग रहा है विंग, और ये कह के वो अपने पैरों को सिकोड़ने लगता है। तब जब विंग था वो कहता है वांग जी ऐसा नहीं करते, और ये कह के उसके पैरों को अच्छे से करता है और फिर उसका वेल हटाता है और वो देखता है और कहता है वांग जी ये तुमने क्या किया। और वांग जी अपने फेस को अलग ही टाइप से उसने सजाया हुआ था। तब जो वांग जी था वो हंसने लगता है, कहता है तुम्हें मज़ा आया, ये तो मैंने तुम्हें डराने के लिए किया था। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी तुम बहुत ज़्यादा ही नॉटी हो जा रहे हो, और इतना नॉटी होना अच्छी बात नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, और ये कह के वो देखने लगता है विंग को। और विंग जब उसे ऐसे पाउट बनाते हुए देखता है तब विंग आज आगे बढ़ के वो विंग वांग जी को किस करता है, और किस करते हुए कहता है कि वांग जी मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखा है, इतना कंट्रोल करके रखा है जितना तुम सोच नहीं सकते। जब फर्स्ट टाइम तुम मेरे ऊपर गिरे थे और हमारी किस हुई थी ना, उस दिन मेरा मन कर रहा था कि तुम्हें बस अपने पास रख लूँ, अपने बाहों में भर लूँ, पर मैं तुम्हें उस समय अपना क्लेम नहीं कर सकता था। पर आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और ये कहते हुए वो उसके लिप्स पे किस करता है, फिर उसके नेक पे किस करने लगता है। और जो उनकी चैम्बर का मतलब जो उनके बेड के आसपास पर्दा लगा होता है वो पर्दा गिर जाता है और लाइट बंद हो जाती है। तो अभी इन लोगों को जो भी करना है यार हम लोग करने देते हैं। और आज का पार्ट कैसा लगा बताना, और आप लोग भी कोई अगर स्टोरी का जो देना चाहते हो आइडियाज़ तो दे सकते हो, ठीक है। और मुझे पता है कि इसमें मैंने कई बार गलतियाँ की है, विंग को वांग जी बोल दिया है, वांग जी को विंग बोल दिया है। तो यार जब वॉन्गशन रिकॉर्ड करो ना और शांगवांग पढ़ाओ तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो और भी अगर कोई गलतियाँ हो इसके सिवा तो बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। और हाँ कमेंट करके बताना कैसा लगा, क्योंकि मैं हमेशा यार कहती हूँ कमेंट किया करो, तो इसलिए प्लीज़ कर देना। इतनी मुश्किल में एक दिन में मैं ये रिकॉर्डिंग ख़त्म किया है तो कर देना यार।